हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास हमारी मंथली जो रिवीजन क्लास है यह रहने वाली है। जनवरी मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे 2026 के लिए। टोटल जो आज क्वेश्चंस है हमारे पास 250 है और कैटेगरी वाइज इन्हें मैंने ऑलरेडी डिवाइड यहाँ पे कर रखा है। हम स्टार्ट करेंगे इंडिया एंड नेशन करंट अफेयर्स से, देन हम मूव करेंगे। जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे रहने वाली है गवर्नमेंट स्कीम्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। देन बिजनेस जो रिलेटेड करंट अफेयर्स है, उसके बाद डिफेंस करंट अफेयर्स को देखेंगे, अवार्ड ऑनर्स एंड जो भी पर्सनल न्यूज़ रिलेटेड करंट अफेयर्स है उन्हें डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है उन्हें देखेंगे, लीगल करंट अफेयर्स एंड जितनी भी रीसेंट समिट हुई है, इंडिया ने जिस भी कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे होस्ट कराया उसके बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स है उससे से इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। जो पैटर्न है सेम रहने वाला है। जिस प्रकार हमने डेली यहाँ पे जिस भी मंथ को कवर करा है उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। मटेरियल हमारा इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैं दोनों में दूंगी, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश में हमारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रहने वाला है और वन टाइम रिविजन के लिए बेस्ट है यह वीडियो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दिस क्वेश्चन ये सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे की एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। और यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चंस का जो रिवीजन है हम यहाँ पे कर रहे हैं। डेली क्लास में जो क्वेश्चंस कवर कर रहे थे उसके अलावा भी यहाँ पर क्वेश्चन है। कुछ न्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो मंथली में आप देख पाते हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। एंड इंडिया एंड नेशन जो करंट अफेयर्स है उन्हें हम यहाँ पे सबसे पहले कवर करेंगे रिविजन के फॉर्म में। द फर्स्ट क्वेश्चन, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच सिटी? सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे न्यूज़ में रही और किस सिटी में यह लोकेटेड है? यह जो सिटी है जॉइंट कैपिटल है पंजाब और हरियाणा के लिए, एंड दैट इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज यहाँ पर 9 डे जो वाइल्ड लाइफ सेंसस है उसे कंडक्ट किया गया था, एंड दैट्स वाई जो सेंचुरी है न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल सुखना लेक के नियर बाय है यह सेंचुरी और शिवालिक जो रेंजेस है उसका पार्ट है चंडीगढ़ में। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। कुछ रीसेंट जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। हाल ही फिलहाल जैन मंथ में जो करंट अफेयर्स में रही थी, जस्ट लाइक सुनाबीडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि माओइस्ट फ्री यहाँ पे डिक्लेयर की गई थी। किस राज्य में यह लोकेटेड है? और ये जो राज्य उड़ीसा है और रेड जोन एरिया में आता है उड़ीसा, जहाँ पर जो माओइस्ट एक्टिविटी थी काफ़ी चलती है। CRPF इन्हें यहाँ पर रेगुलेट करता है। नाउ यह जो एरिया है माओइस्ट फ्री यहाँ पे डिक्लेयर किया जा चुका, सुनाबीडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम उड़ीसा। सेकेंड है शेट्टीहल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह किस राज्य में है? कर्नाटका में है। यह सिपाहीजाला त्रिपुरा में लोकेटेड है। सिपाहीजाला ये जो डिस्ट्रिक्ट है यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली इस डिस्ट्रिक्ट के 3 विलेजेस को जो पंचायत इंडेक्स आया था उसमें टॉप 3 रैंक दी गई थी। पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह किस स्टेट का पार्ट है? सिक्किम का पार्ट है यहाँ पर। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इको सेंसिटिव जोन इसे डिक्लेयर किया जा चुका है। कौन से माउंटेन रेंज का यहाँ पर यह पार्ट है? अरावली रेंजेस का। एंड असोला यह भी अरावली रेंजेस का पार्ट है। दोनों का नाम ध्यान रखेंगे, कुंभलगढ़ एंड असोला अरावली रेंजेस का पार्ट है। दिल्ली का जो एरिया है उसके साइड यह एक्सटेंडेड है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी? यहाँ पर एक सेंचुरी का नेम चेंज हुआ है, वाइल्ड लाइफ से बटरफ्लाई सेंचुरी यह बन चुकी है और केरला में यह लोकेटेड है, द अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। रीसेंट GI टैग प्रोडक्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं एंड द क्वेश्चन इज विच सिटीज ट्रेडिशनल जरी पोशाक रिसीव्ड GI रिकग्निशन इन नवंबर 2025? ये जो जरी पोशाक है ये मथुरा से बिलोंग करती है और रिसेंटली इसे यहाँ पे GI टैग मिला है नवंबर 2025 में। हैंडमेड टेक्सटाइल को यूज़ करके इस अटायर को यहाँ पे बनाया जाता है एंड दैट इज़ जरी पोशाक, जो लॉर्ड कृष्णा जी के जो अटायर है, वस्त्र है, उस फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। ओवरऑल मथुरा से यह रिलेटेड है। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। Omansat-1, Oman's first ever communication satellite is developed in partnership with which aerospace company? Omansat-1 को हम डिस्कस कर रहे हैं और ओमान ने इसके लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए एक कंपनी के साथ कोलैब करा और ये जो कंपनी है दैट इज एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। Omansat-1 ओमान की है और कोलैब के साथ इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया। ओवरऑल ओमान अरेबियन पेनिनसुला का यहाँ पर यह पार्ट है, जो गल्फ नेशन है उसमें काउंट किया जाता है।
कुछ इस प्रकार से ये मैप में आपको शो हो जाएगा। मोनार्की यहाँ पे चलती है, लाइक किंग सिस्टम चलता है। जो किंग है यहाँ पर, जो स्टेट गवर्नमेंट है और जितने भी स्टेट यहाँ पे बने हुए हैं सबको यहाँ पर रूल करते हैं किंग के नेतृत्व में। सो ओमान ओवरऑल अपनी जो भी बाउंड्री है यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन, इन सब के साथ शेयर कर रहा है। और रिसेंटली एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ मिलकर इन लोगों ने ओमान सेट 1 इनकी पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट वन, विच कंट्री वॉज रिसेंटली हिट बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन फिना। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन फिना को हम डिस्कस कर रहे हैं और रिसेंटली यह जो साइक्लोन है किस कंट्री में देखने को मिला, और दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन फिना के जो केसेस है रिसेंटली यहाँ पे देखने को मिले थे और कैटेगरी 3 का साइक्लोन इसे यहाँ पर बताया गया था। ओवरऑल इसी के साथ जो पुराना साइक्लोन था ऑस्ट्रेलिया का वो भी न्यूज़ में आया था, दैट इज साइक्लोन ट्रेसी, जो 1974 में ऑस्ट्रेलिया में आया था। सो दोनों साइक्लोन का नाम देखना है, साइक्लोन फीना एंड ट्रेसी। ऑस्ट्रेलिया में इन दोनों के जो केसेस है लास्ट ईयर देखने को मिले, ट्रेसी 1974 और फिना 2025। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन, विच कंट्री वॉन ब्लाइंड T20 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। सो ब्लाइंड T20 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को हम डिस्कस कर रहे हैं, किस कंट्री ने इसे जीता था। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल 6 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट करा था और इसे जीता है इंडिया ने, डिफीट करा है नेपाल को बाय 7 विकेट। सो इस क्वेश्चन के साथ क्या क्या डिस्कस करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैच है इसे 2 कंट्रीज ने मिलकर होस्ट करा था। कौन कौन सी कंट्री? इंडिया एंड श्रीलंका ने मिलकर इसे होस्ट करा। जो फाइनल मैच है वो श्रीलंका के कोलंबो में एक स्टेडियम में हुआ था, दैट इज पी सारा ओवल। सो इसका ध्यान रखना है, नाम पी सारा ओवल। यहाँ पे जो फाइनल मैच है ब्लाइंड विमेंस वर्ल्ड कप का उसे यहाँ पे होस्ट किया गया था, जिसमें हमने नेपाल को डिफीट करा। ठीक है, ओवरऑल जो की प्लेयर्स यहाँ पे न्यूज़ में रहे, इंडिया से फुला सरीन, इनका नाम ध्यान रखना है। यही यहाँ पर जो विनिंग प्लेयर रही थी टीम की तरफ से, फुला सरीन, ठीक है, मोस्ट जो सक्सेसफुल यहाँ पे रही, इनका नाम हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड है विमेंस के लिए। आगे बढ़ेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, which institution has launched UPI tips interlinkage to enhance cross border payments with euro area। सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यूपीआई सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट कर रही है और इसी के लिए हमने कोलैब करा है यूरोपियन कंट्रीज के साथ। जो यूरोपियन यूनियन है इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, दैट इज टिप्स। सो यूपीआई और टिप्स इंटरलिंकेज यहाँ पे लॉन्च किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सो दैट जो इंडिया की बॉडी है NIPL, कौन है NIPL? एग्जैक्टली NPCI की ही सब्सिडियरी है ये, जो इंटरनेशनल पेमेंट्स को यहाँ पर मैनेज कर रही। इसका फुल फॉर्म क्या है? NPCL इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। सो इन्होंने यहाँ पर RBI के साथ मिलकर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ कोलैब करा और इंडिया यूरोपियन यूनियन मनी ट्रांसफ़र जो प्लेटफॉर्म है UPI टिप्स, इसे यहाँ पे लॉन्च करा। ठीक है, सो RBI इंस्टीट्यूट है यहाँ पर जिसने इंडिया की तरफ से इस इंटरलिंकेज प्रोजेक्ट को लॉन्च करा है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को प्रमोट करने के लिए। द नेक्स्ट वन, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मैन सिंगल टाइटल। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 को हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्रैंड स्लैम नहीं है, यह है बैडमिंटन से रिलेटेड है और इसे रिसेंटली इंडियन शटलर लक्ष्य सेन ने यहाँ पर जीता। जो मैच है वो सिडनी में यहाँ पे हुआ था और 2025 का यह इनका फर्स्ट टाइटल रहा। सो लक्ष्य सेन के बारे में हम जानेंगे। बैडमिंटन प्लेयर है यहाँ पर। इससे पहले ऑलरेडी 2021 में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ में भी यहाँ पर यह मेडल जीत चुके हैं इंडिया के लिए। एंड 2024 में कनाडा ओपन के बाद इनकी मेजर विक्ट्री 2025 में, दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, इन्होंने डिफीट किन्हें किया? सो जापानीज प्लेयर है यहाँ पर यूशी तनाका, इन्हें डिफीट करके जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है मैन सिंगल टाइटल, इन्होंने यहाँ पर इसे क्लिंच किया है। आगे बढ़ते, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state SC Commission has opened a separate courtroom for faster hearings and timely disposal of cases। सो यहाँ पर एक स्टेट का जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है न्यूज़ में रहा, बिकॉज इन लोगों ने हियरिंग को फास्ट करने के लिए, यानी जो केसेस है उनकी जो सुनवाई है टाइमली कंप्लीट हो जाए, उसके लिए एक अलग सा ही जो सेपरेट रूम है कोर्ट रूम, उसे स्टार्ट कर दिया और यह स्टेट है यहाँ पर पंजाब। सो पंजाब सुप्रीम जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है SC यहाँ पर
शेड्यूल कास्ट को दिखा रहा है। इन्होंने इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड कोर्ट रूम यहाँ पे लॉन्च करा फास्ट हियरिंग के लिए, और जो केसेस है उनका एफिशिएंटली यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने के लिए। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्ट सिस्टम को भी यहाँ पर यह लोग ऑन करने वाले सून। सो बस फर्स्ट डेडिकेटेड कोर्ट रूम बाय पंजाब। द नेक्स्ट वन, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को हम डिस्कस कर, जिसका नाम है दार्जिलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। किस कंट्री का पार्ट है? यहाँ पर यह भूटान का पार्ट है। भूटान में भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसे बनाया जा रहा है? सो ध्यान रखेंगे, नाम है यहाँ पर लुहानसे एंड मोंगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ भूटान। और यहाँ पर इस रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है खुरिच्चू रिवर पर। खुरिच्चू रिवर पर दार्जिलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए जो डील है किस किसने साइन करी है? ड्रुक ग्रीन पावर है यहाँ पर, और टाटा पावर, इन दोनों ने इसके लिए जो एमओयू है यहाँ पर साइन करा है। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कैपेसिटी है वो ध्यान रखना है, दैट इज 1125 मेगावाट। भूटान का सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर यह रहने वाला है, और जो वर्ल्ड बैंक है उनसे इन्हें यहाँ पर जो भी फंड है मिला है इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, ऑसिंडेक्स 2025 इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ऑसिंडेक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। इंडिया और किस कंट्री में इसे होस्ट किया गया? दैट इज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बिटवीन होने वाली यह जो एक्सरसाइज 2025 एग्जैक्टली नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में इसे यहाँ पे होस्ट किया गया। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और इसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट करा था? दैट इज सह्याद्री। INS सह्याद्री इसमें पार्टिसिपेट करने पहुंचा था, जो कि एक मल्टी रोल फ्रिगेट है। इसे भी ध्यान रखेंगे, सह्याद्री एक टाइप की फ्रिगेट है। कौन सी क्लास का यह पार्ट है? दैट इज शिवालिक क्लास का यहाँ पर यह पार्ट है। और इसका जो प्रोजेक्ट है वो आप बता दीजिए। अच्छा, ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ। प्रोजेक्ट 17 का पार्ट है यह, या फिर प्रोजेक्ट 17A का? यह आंसर आपको करना है INS सह्याद्री के लिए। और इसे डेवलप किसने यहाँ पे किया है INS सह्याद्री को? एंड दैट इज मजगांव डॉक लिमिटेड है हमारे पास यहाँ पर। इन लोगों ने यहाँ पर इस फ्रिगेट को डेवलप करा है, जिसे सन 2012 में तो कमीशन किया गया था। The next one, which ministry has released a revised draft of भारत NCAP? So भारत NCAP को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा? अच्छा, इस प्रोग्राम का मेन गोल क्या है? रोड सेफ्टी पर फोकस करना। जो व्हीकल है इंडिया का सेफ रहे, व्हीकल सेफ्टी इन इंडिया, इसी को प्रमोट करने के लिए भारत NCAP प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ने 2023 में लॉन्च करा। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर नितिन गडकरी सर हैं? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने भारत NCAP को यहाँ पर लॉन्च करा है। और रिसेंटली यह जो प्रोग्राम है न्यूज़ में आया, बिकॉज इसके लिए जो न्यू रूल्स है, जो मैंडेटरी टेस्ट है, उसे यहाँ पर रिलीज किया गया। एक न्यू ड्राफ्ट यहाँ पर आया है जिसमें जो भी स्टैंडर्ड रूल्स है उन्हें यहाँ पर रिन्यू करके लाया गया। एंड दैट्स वाई NCAP प्रोग्राम न्यूज़ में चल रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है इसके साथ, उसे हम देखेंगे। दैट इज विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया प्रोवाइड सेफ्टी रेटिंग्स फॉर द भारत NCAP? सो यहाँ पर भारत NCAP के लिए जो सेफ्टी रेटिंग है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है? इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है CIRT। CIRT का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। और कहाँ पर यह लोकेटेड है? पुणे में। सो CIRT का नाम इसके साथ हम ध्यान रखेंगे। पुणे में इनका जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर लोकेटेड है। और NCAP के लिए यह लोग सेफ्टी रेटिंग यहाँ पर देते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इट्स एनुअल पब्लिक सर्विस आउटरीच कैंपेन? दैट इज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। और इसे यहाँ पर किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है? यह स्टेट है यहाँ पर झारखंड। झारखंड याद है आपको? इसका स्टेटहुड हमने डिस्कस करा था 2000 में। से अपना जो स्टेटहुड है यहाँ पर मिला है। इसकी कैपिटल यहाँ पर रांची है, और बिहार से झारखंड यहाँ पर सेपरेट हुआ है। यह तो काफ़ी बेसिक डिटेल है जो हमें पता होनी चाहिए पर्टिकुलर स्टेट के बारे में। ओवरऑल झारखंड ने यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च करा है जिसका नाम है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। इसके तहत करना क्या चाहता है? सो डोर स्टेप गवर्नेंस इसका मेन गोल यहाँ पे रहने वाला है।
यानी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है पंचायत और ब्लॉक लेवल पर कुछ सेटअप करेंगे सो दैट जितनी भी सर्विसेज है सिटीजन्स को डायरेक्टली यहाँ पर मिल सके, जो भी आधार बेनिफिट, पेंशन, जॉब कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड और जितनी भी वेलफेयर स्कीम है उसमें एनरोलमेंट करना। सो यह सारा सपोर्ट यहाँ पर गवर्नेंस आपको आपके डोर स्टेप पर देगी और उसी के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार इसे लॉन्च करा। सो झारखंड दैट इज द स्टेट। द नेक्स्ट वन, एक फेस्टिवल को हम देख रहे एंड दैट इज मंगसीर बगवाल फेस्टिवल। सो यहाँ पे मैंने आपको बोला इंडिया और नेशन हम कवर कर रहे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स फॉर्म में आ रहे, आगे जाकर ये कैटेगरी ठीक हो जाएगी। फिलहाल तो मैं समझा ही रही हूँ, आपको समझ आ ही रहा है। द क्वेश्चन, द मंगसीर बगवा फेस्टिवल, उत्तराखंड में यह जो फेस्टिवल है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता है इसके लिए एक PYQ भी एग्जाम में पूछा गया था। ये जो फेस्टिवल है किन्हें ऑनर करने के लिए उत्तराखंड यहाँ पर सेलिब्रेट करता है। सो यहाँ पर गढ़वाल कमांडर रह चुके हैं एंड दैट इज मधो सिंह भंडारी। इन्हें ऑनर करने के लिए उत्तराखंड इस फेस्टिवल को यहाँ पर ऑब्जर्व करता है। पोस्ट दिवाली फेस्टिवल है यह यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो कमांडर है न्यूज़ में रहे मधो सिंह भंडारी, बिकॉज उस टाइम पर जो तिब्बतन फोर्सेस हैं इनके अगेंस्ट में इन्होंने यहाँ पर विक्ट्री हासिल करी थी और वापस पहुँचे थे उत्तराखंड में। और उसी सेलिब्रेशन में यह लोग उत्तराखंड के गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है, हीली विलेजेस, और इसमें इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। सो मंगसीर बगवाल हिंदू फेस्टिवल है और कहाँ से रिलेटेड है? उत्तराखंड से यह रिलेटेड है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, सो विच स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होस्टेड द 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सो यहाँ पे एक स्टेट को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई कि जो स्टेट है अपनी PSC एग्जाम्स को प्रॉपर कंडक्ट नहीं करवा पा रहा, पेपर लीक, कोर्ट में केसेस, और इसी के लिए इन लोगों को एक नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करनी पड़ गई 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से। और ये जो स्टेट है यहाँ पर दैट इज तेलंगाना। 19 से 20 दिसंबर के बिटवीन यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया गया था, जितने भी रिक्रूटमेंट इश्यूज है उसे एड्रेस करने के लिए। ओवरऑल यहाँ पर PSC जो एग्जाम्स है वो न्यूज़ में आ गए, इन्हें हम ध्यान रखेंगे। जब ब्रिटिश इंडिया का यहाँ पे रूल था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस करके आया था, सो उन लोगों ने उस टाइम पर एक मेजर एक्ट पास किया था, याद है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, और इसी के तहत जो PSC है इनका फॉर्मेशन हुआ, एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए और PSC सर्विसेज के लिए जो भी रिक्रूटमेंट है वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। UPSC भी इसी के साथ स्टार्ट हुआ था 1935 जो ब्रिटिश टाइम पर एक्ट आया था। सो यहाँ पे तेलंगाना को कंसर्न है कि इनके जो पब्लिक सर्विस एग्जाम्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहे हैं, और उसी के लिए इन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे होस्ट करा। ओवरऑल तेलंगाना को डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो स्टेट हुड है अभी रिसेंटली इन लोगों को रिसीव हुआ है 2014 में। तेलंगाना कैपिटल इसकी हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर इसे एक इंडिपेंडेंट मतलब अलग से जो स्टेट है यहाँ पर बनाया गया था। इंडिया का 29th स्टेट है यहाँ पर। सो न्यूली जो स्टेट कैटेगरी उसमें इसे काउंट किया जाएगा तेलंगाना। अच्छा, यहाँ पे एक अपडेट ऑलरेडी आपको पता है 2019 का टाइम जब आर्टिकल 370 को इंट्रोड्यूस किया गया था, और यहाँ पे यूटीज़ का फॉर्मेशन किया गया था, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। सो उसके तहत तो यहाँ पर यह जो 29 स्टेट था फेल हो जाएगा। सो एट प्रेजेंट 29th स्टेट इस पर अप्लाई नहीं होगा। ओवरऑल हमारे पास टोटल अब 28 स्टेट है, इसे ध्यान रखेंगे। और तेलंगाना यहाँ पे न्यूली स्टेट बना था 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होके। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द आयुसिन स्टेटस ऑफ अफ्रीकन ग्रे पैरेट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। सो एक अफ्रीकन ग्रे पैरेट को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका आयुसिन स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज इंडेंजर्ड। IUCN ने इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में यहाँ पे लिस्ट कर रखा है, बस इतना हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते, व्हाट इज द थीम ऑफ काशी तमिल संगमम 4.0 announced by the Ministry of Education. Ministry of Education, धर्मेंद्र प्रधान, he is the cabinet minister 18th लोकसभा में। और काशी तमिल संगमम 4.0 को किस थीम के साथ अनाउंस किया गया? नाम से ही समझ में आ रहा है, साउथ इंडिया
और नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है उसे यहाँ पर जॉइंटली प्रेजेंट करने के लिए इस टाइप के जो प्रोग्राम है उसे मिनिस्ट्री यहाँ पे रेगुलेट कर रही है। और थीम यहाँ पे रही थी लर्न तमिल, तमिल काकलम कारपोम तमिल। यहाँ पर यह इसके लिए थीम रही थी जो तमिल लर्न को यहाँ पे प्रमोट करती है। सो यहाँ पर ये जो इवेंट है इसे सपोर्ट मिला IIT मद्रास से एंड BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, तमिलनाडु गवर्नमेंट से एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज से। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया और काशी तमिल संगमम यानी जो टूर है उसको प्रमोट किया गया साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। इंडिया हैज लॉन्च द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप विद विच कंट्रीज ड्यूरिंग द G20 समिट इन जोहान्सबर्ग। सो जोहान्सबर्ग यहाँ पर साउथ अफ्रीका का शहर है। 2025 का G20 समिट को इसने होस्ट करा, जहाँ पर इंडिया ने एक पार्टनरशिप को लॉन्च करा ACI-TI के नाम से। और ये जो पार्टनरशिप है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा के बिटवीन यहाँ पे साइन हुई है। ACI-TI पार्टनरशिप बिटवीन अमॉन्ग दीज 3 कंट्रीज, जो कि नेट जीरो गोल्स को, सप्लाई चेन को और AI के प्रमोट को यहाँ पर फोकस करती है। Moving on, the next one, which Southeast Asian country has officially ended its outbreak of polio virus type 2 in November 2025? So यहाँ पर एक Southeast Asian country न्यूज़ में रही बिकॉज इस कंट्री ने जो पोलियो वायरस टाइप 2 है इसके जो केसेस है एंड हो चुके हैं, ये ऑफिशियली अनाउंस किया है। और ये जो कंट्री है यहाँ पर दैट इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को तो काफ़ी टाइम हमने डिस्कस करा है। सो मेजरली इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बिटवीन यह जो आइलैंड कंट्री है लोकेटेड है। काफ़ी सारे आइलैंड को इंडोनेशिया यहाँ पर फीचर करता है। और पोलियो वायरस टाइप 2 का जो केसेस है यहाँ के शहर से स्टार्ट हुआ था, दैट इज एसह। सो इस शहर को ध्यान रखेंगे, इंडोनेशिया का है यहाँ पर यह। और अक्टूबर 2022 में यहाँ पर पोलियो वायरस टाइप 2 का जो फर्स्ट केस है वो रिकॉर्ड किया गया था। नाउ 2025 नवंबर में यह जो पोलियो वायरस टाइप 2 है इसे ऑफिशियली एंड यहाँ पे इंडोनेशिया ने अनाउंस करा विद द हेल्प ऑफ WHO। ओवरऑल इंडोनेशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं लाइक इसके जो आइलैंड है उसका सीरीज आपसे पूछा जाता है। डेली सेशन में भी हमने उसे कवर करा है। कैपिटल कहाँ पर लोकेटेड है, लाइक 2047 तक तो यह लोग अपनी जो कैपिटल है उसे शिफ्ट कर देंगे। नुसंतारा यह इनकी न्यू कैपिटल होने वाली है। और प्रेजेंट जो इनकी कैपिटल दैट इज जकार्ता, जो यहाँ पर जो जावा आइलैंड है उस पर स्थित है। जकार्ता इज दी करंट कैपिटल। इंडोनेशिया से जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था, इनके आइलैंड का सीरीज जब आप वेस्ट से ईस्ट साइड चलते हैं सो इंडोनेशिया के जितने भी आइलैंड होते हैं उनका सीरीज यहाँ पर बताइए। सो प्लीज़ नोट कीजिए, यहाँ पे इंडोनेशिया स्टार्ट होता है सुमत्रा आइलैंड से, देन जावा से, देन बाली से, देन लोम्बोक से, और उसके आगे जाकर जो भी पापुआ इनके आइलैंड आ रहे हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट वन। अच्छा, यहाँ पे जो कैमरा है उसे मैंने ऑफ कर दिया है, लाइक पढ़ने के पर्पज से हमने बनाया, डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। ऑलरेडी इतना कुछ लिखा हुआ है स्क्रीन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो व्हाट इज द न्यू 24/7 शॉर्ट हेल्पलाइन नंबर लॉन्च बाय द NCW एंड NCW मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के तहत ये लोग काम करते हैं। इन लोगों ने रिसेंटली अपनी 24/7 एक शॉर्ट हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करी जो इनकी जितनी भी सर्विसेज है उससे कनेक्ट करेगी, दैट इज 14490। सो 14490 बाय द NCW। विमेन वायलेंस केसेस की सुनवाई के लिए यह क्विक सॉल्यूशन यहाँ पर बाय द NCW। अच्छा, NCW की जो चेयरपर्सन है इनका नाम मैंने अक्सर आपसे पूछा है, कमेंट बॉक्स में आपने उसका आंसर भी दिया है। सो इनकी चेयरपर्सन का नाम हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज, सो यहाँ पे विजया मैम है एट प्रेजेंट जो चेयरपर्सन है NCW के लिए। सो विजया राहतकर मैम। एंड यहाँ पर ऑलरेडी NCW की जो फर्स्ट चेयरपर्सन है उनका नाम पूछा जा चुका है करंट अफेयर में भी और स्टैटिक पार्ट में भी, PYQs में, एंड दैट इज जयंती पटनायक। सो जयंती पटनायक, शी इज द फर्स्ट चेयरपर्सन फॉर NCW। ओवरऑल NCW स्टार्ट कब हुआ था? 1992 में, जो एट प्रेजेंट मिनिस्ट्री एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत काम करता है। एंड इन लोगों की नई हेल्पलाइन 14490। ऑलराइट, आगे बढ़ते। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मैंने रीसेट करा है। नाउ नेशन करंट अफेयर ही हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं, दैट्स वाई ये 5th पर रीसेट हुआ है। द नेक्स्ट वन, द साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज CSIC 1.0 वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सो बेसिकली जो चैलेंज है एक टाइप का अवेयरनेस कैंपेन है जिसके तहत पर्टिकुलर मिनिस्ट्री आपको अवेयर करना चाहती है सोशल
जो साइबर सिक्योरिटी है उसके लिए। और यह जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तरफ से आया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपने एक प्रोजेक्ट के तहत इस कैंपेन को यहाँ पे लॉन्च करा। इनका जो प्रोजेक्ट है दैट इज ISEA प्रोजेक्ट। बस इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना है, नाम में छुपा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट, जिसके तहत जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसे डेवलप किया जाएगा, जो आगे जाकर साइबर सिक्योरिटी और अवेयरनेस के लिए काम करेंगे। इसके लिए इन लोगों ने काफ़ी सारे IITs, IIITs एंड IITs इनके साथ कोलैब करा। सो जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का इनिशिएटिव CSIC। ऑलराइट, आगे बढ़ते। The next one, the Abujamadiya tribe is primarily found in which state? So a tribe in news, Abujamadiya, बेसिकली यह लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली जो ओलंपिक गेम है उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और PVTG ग्रुप में जो अबुजमादिया है वो यहाँ पर काउंट होता है। और यह जो ट्राइब है छत्तीसगढ़ से बिलोंग यहाँ पर करती है। ठीक है, सो एक करंट अफेयर यह भी रहा था अभी रिसेंटली, जो बस्तर ओलंपिक्स है उसका नेम चेंज हुआ है और इसे रखा गया है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। सो बस्तर ओलंपिक का न्यू नेम यहाँ पर आ चुका है। छत्तीसगढ़ में जो अबुजमादिया ट्राइब है इनके द्वारा इस गेम में एक्टिवली पार्टिसिपेशन जो रेशो है काफ़ी हाई रहा है, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज़ में आ गए। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, संचार साथी इज अ डिजिटल सेफ्टी इनिशिएटिव ऑफ विच डिपार्टमेंट? संचार साथी को हम देख रहे कम्युनिकेशन है, सो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत संचार साथी को यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लीड कर रहा है। अच्छा, अक्टूबर 2025 में संचार साथी जो पोर्टल है इसे यूज करके जितना भी डेटा है उसे रिकवर किया गया, वो यहाँ पर हाईलाइट किया गया था। लाइक संचार साथी ने सम 58,000 स्टोलन जो मोबाइल है उन्हें रिकवर करा है। सबसे ज्यादा ये जो रिकवरीज है कर्नाटका और तेलंगाना जैसे राज्यों से की गई है। हर एक राज्य से 1 लाख डिवाइसेस को यहाँ पे रिकवर किया गया है संचार साथी की हेल्प से, और महाराष्ट्र से सम 80,000। सो संचार साथी एक अच्छा यहाँ पर ऐप है। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी इसके लिए काफ़ी सारी जो नेगेटिव रील्स चल रही है, किस प्रकार से ये आपके मोबाइल के पर्सनल डेटा को कैप्चर करेगा एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ओवरऑल गवर्नमेंट का ऐप है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोलन जो फोन है उन्होंने उसे रिकवर किया गया। आगे बढ़ते थे, नेक्स्ट वन, सूर्य किरण एक्सरसाइज आ गई है। किरण किसके साथ हम इसे करते हैं? दैट इज अवर नेबर नेपाल। सो नेपाल के साथ अभी रिसेंटली हमने एक्सरसाइज सूर्य किरण का कौन सा एडिशन कंप्लीट करा है? 19th एडिशन हमने रिसेंटली कंप्लीट करा है। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड के पित्तौड़गढ़ में नेपाल और इंडिया के बिटवीन इस बायलेटरल एक्सरसाइज को यहाँ पे कंप्लीट किया गया, और जो लास्ट 18th एडिशन था वो नेपाल में यहाँ पर हुआ था। The next one, which state has stopped the digitization of SIR forms as of November 2025? So SIR फॉर्म को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटली किस स्टेट ने यहाँ पे टॉप करा है? यह जो स्टेट है गोवा है, द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। सो गोवा से यहाँ पर 76.89% जो रिकॉर्ड है SIR डिजिटलाइजेशन का वो यहाँ पर रिसीव हुआ है। सेकेंड नंबर पर राजस्थान है विद 72.20%। इसके अलावा सबसे कम SIR को इम्प्लीमेंट करने वाले जो राज्य है उत्तर प्रदेश विथ 26.6% और केरला विथ 23%। ओवरऑल SIR इसे रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च करा था, सो दैट इंडिया की जो वोटिंग लिस्ट है उसे अपडेट की जा सके। और कौन है एट प्रेजेंट? हमारे CEC द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट इज ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ओवरऑल स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा में सबसे ज्यादा जो SIR फॉर्म में रिकॉर्ड किए गए। अच्छा, स्मॉलेस्ट स्टेट का क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में, आपने आंसर भी दिया था। द फर्स्ट स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा है, सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट यहाँ पर सिक्किम है, थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट यहाँ पर त्रिपुरा है। इसके बाद जो आते हैं आई थिंक नागालैंड और मणिपुर आते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, what was the name of the Indian military operation conducted in Sri Lanka between 1987 to 1990 for which Chief of the Army Staff paid homage for the first time? So Chief of the Army Staff हमारे न्यूज में आए COAS। कौन है एट प्रेजेंट? एंड दैट इज जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर। सो उपेंद्र द्विवेदी सर ने यहाँ पे रिसेंटली हमारे एक प्रीवियस ऑपरेशन को जो ट्रिब्यूट है यहाँ पर दी है। ये जो ऑपरेशन है इंडिया ने भेजा था श्रीलंका में, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पवन, बिकॉज उस टाइम पर श्रीलंका लड़ रहा था अपने टेरिटरी के लिए। बेसिकली श्रीलंका में जो दो कम्युनिटी द सिंगलीज एंड श्रीलंकन तमिल, आप सभी ने डेफिनेटली अपने 10th क्लास की पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा होगा, श्रीलंकन सिविल वॉर।
सो उस टाइम पर इंडिया की तरफ से जो हेल्प गई थी दैट इज ऑपरेशन पवन, जिसको यहाँ पे लीड करा था IPKF ने, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने। 1987 में यह पहुंचा श्रीलंका में एंड 1990 में वापस इंडिया आ गया, बिकॉज किसी भी अदर कंट्री को यह बिल्कुल भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं है कि कोई अदर कंट्री उनके निजी मामलों में यहाँ पर इंटरफेयर करे। ओवरऑल ऑपरेशन पवन बाय इंडिया गया कहाँ पर, श्रीलंका में। 3 साल का यह चला। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, सौर प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। सो सौर प्रोग्राम यहाँ पे न्यूज में रहा, इसका फुल फॉर्म है स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस। इसका मेन गोल ही क्या है, AI को एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना। और रिसेंटली स्टार्टिंग ऑफ जैन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक बजट एलोकेट करा था। ओवरऑल किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर सौर प्रोग्राम को कवर कर रही है। और जो बजट आया था वो 500 करोड़ का आया था, जिसके तहत सेंटर यहाँ पर AI को एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए टास्क करेगा। सो सौर प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल। आगे बढ़ते। सो यहाँ पे प्रॉपर ऑफ जैन के करंट अफेयर शो हो रहे, लाइक यहाँ पे जो पुराना डेटा था उसके करंट अफेयर भी आ गए थे। विच चैनल सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड्स नियर द कार निकोबार आइलैंड। सो यहाँ पे रिसेंटली हमारे CDS पहुंचे थे एक मेजर रनवे का इनोग्रेशन करने। एंड कहाँ पर यह जो इनोग्रेशन हुआ है, 10 डिग्री चैनल के नियर बाय। सो 10 डिग्री चैनल है जो सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से। बेसिकली हमारी यूटीज है और यहाँ पर नीति आयोग का प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट इज द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसके तहत नीति आयोग यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। बिकॉज अंडमान वाला जो एरिया है वो काफ़ी नियर बाय है एक स्ट्रेट के, दैट इज मलक्का स्ट्रेट। सो मलक्का स्ट्रेट से जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, उसे कवर करने के लिए यहाँ पर इंडिया डेवलप कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसी के लिए रिसेंटली एक रनवे को अपग्रेड किया गया था जो यहाँ पर बन चुका है इंडियन एयरफोर्स का बेस। किस आइलैंड पर, कार निकोबार आइलैंड पर। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर 2 बेसेस हैं हमारे और यह 3rd बेस यहाँ पर न्यूली जो ओपन हुआ है। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, द 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS प्रोजेक्ट इज लेड बाय विच इंस्टीट्यूट। सो AWS प्रोजेक्ट है और किस इंस्टीट्यूट ने इसे यहाँ पर लीड करा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर, इसका आंसर है B, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, पुणे बेस्ड। और इन लोगों ने 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यहाँ पे डेवलप करा है जो मिशन मौसम का यहाँ पर पार्ट है। मिशन मौसम का मेन गोल ही क्या है, इंडियन ओशन में जो मेरीटाइम कल्चर है उसे समझना। जो भी यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है इंडियन ओशन एरिया में, उसके लिए मिशन मौसम को हमने यहाँ पे लॉन्च करा था। और 200 करोड़ का इनिशिएटिव है यहाँ पर AWS मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा। आगे बढ़ते, द लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल LEDC वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सो LEDC सेल को यहाँ पे इनिशिएट करा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। इसका मेन गोल ही क्या है, इंडिया की जो कॉन्सेप्ट इकोनॉमी है उसे बूस्ट करना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना और डेटा मैनेज करना, सो दैट टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। जो कॉन्सेप्ट हाईलाइट है इस पर फोकस करके। सो LEDC यहाँ पर इंडिया का जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसे ग्रोथ करवाएगा। The next one, which legal framework provides the basis for notification of diseases in India? So यहाँ पर एक लीगल फ्रेमवर्क आ चुका है जो कोई भी डिजीज अगर हाई लेवल पर यहाँ पर स्प्रेड हो रही है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसका डेटा आपको शेयर करना पड़ेगा। और यह जो फ्रेमवर्क यहाँ पर आया दैट इज एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। अच्छा, रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों रहा, बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो रेबीज़ है इसके जितने भी यहाँ पर इंक्रीजिंग केसेस देखने को मिल रहे थे, उसके लिए यह जो आउटब्रेक है इसका जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर किया गया, सो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले से ही इस डिजीज़ को मॉनिटर कर सके, कोविड लेवल तक ऐसी कुछ डिजीज़ पहुँच ना जाए। एंड दैट्स वाई यहाँ पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 इस फ्रेमवर्क को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने में लगा हुआ है गवर्नमेंट। द नेक्स्ट वन, Sampan is an online pension management system for which category of pensioner? Sampan आ गया, बेसिकली जो पेंशन है उसे मैनेज करने के लिए इसे लाया गया, लेकिन कौन से डिपार्टमेंट की पेंशन को यह रेगुलेट करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पेंशनर्स। तो यहाँ पर जितने भी रिटायर होने वाले लोग हैं उनकी पेंशन के लिए संपन्न पोर्टल एप्लीकेबल रहेगा, जो प्रॉपर पेंशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसे मैनेज करने के लिए यहाँ पर काम करेगा। डिजी लॉकर को इसके लिए यूज़ किया जा रहा है।
डिजी लॉकर के बारे में जान लेते। कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजी लॉकर को यहाँ पे लॉन्च किया था? 2015 में हमने इसे यहाँ पे लॉन्च करा था। इट इज़ द पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। द नेक्स्ट वन, संस्कार शाला, a value-based education program for children aged 4 to 14 years was launched by which state government? अभी रिसेंटली इसे डिस्कस किया था हमने, संस्कार शाला, और किसने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है? इट इज़ बाय असम। असम ने इसे लॉन्च करा है। इसका मेन गोल ही क्या है? जो 4 से 14 तक के स्टूडेंट है उनमें जो एजुकेशन है उसे प्रमोट करना, स्टूडेंट्स में मोरल वैल्यूज को प्रमोट करना, यहाँ पर इसका मेन गोल रहने वाला है। एथिकल, सोशल एंड कल्चरल अवेयरनेस बाय द असम। द नेक्स्ट वन, BPAN को हम देख रहे हैं। द बैटरी पैक आधार नंबर इज अ रेगुलेटरी इनिशिएटिव प्रपोज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सो यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री है, द रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन लोगों ने प्लान करा है हर एक बैटरी को यहाँ पर उसका आधार नंबर दिया जाएगा सो दैट उसको इजीली ट्रैक किया जा सके और टाइमली जो भी बैटरी का डिस्पोजल है उसको यहाँ पे प्रॉपरली किया जा सके। और इसी के लिए 21 कैरेक्टर का बैटरी पैक आधार नंबर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ने लॉन्च करा, स्पेशली फॉर EV बैटरीज। ठीक है, सो BPAN यहाँ पर EV बैटरीज के लिए लाया गया है। The next one, which state has launched the International Spice Routes Heritage Network to promote cultural tourism and research? So यहाँ पर इसे किसने लॉन्च करा? इंटरनेशनल स्पाइस रूट हेरिटेज नेटवर्क। बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है केरला से आया है, केरला ने इसे लॉन्च करा है अपने टूरिज्म और रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने के लिए। And which country has become the first in the world to commercially produce bio-bitumen in road construction? So bio-bitumen को हम डिस्कस कर रहे, कोल प्रोडक्ट है यहाँ पर, और कमर्शियली इसे प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा कंट्री बन चुका है? पहला इन दी वर्ल्ड, एंड दैट इज इंडिया। सो इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो बायोविटामिन को कमर्शियली यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। हमारी जो यहाँ पर गोल है 2047 इसके साथ यहाँ पर यह अलाइन कर रहा है। सो फर्स्ट इन वर्ल्ड दैट इज इंडिया। एंड NQAS को हम देख रहे हैं, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड इज द नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सो NQAS को यहाँ पर किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डे। सो NQAS का मेन गोल ही क्या है यहाँ पर? इसे बेसिकली 2013 में लाया गया था। जब इसे लाया गया था तब केवल डिस्ट्रिक्ट में इसे अप्लाई किया गया था, जिसके तहत जो हेल्थ केयर सेक्टर है उस पर प्रॉपर निगरानी, जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर रखी जा रही थी। सेफ्टी को देखना, क्वालिटी श्योर करना और पेशेंट फोकस एनवायरनमेंट, और यही गोल था यहाँ पर NQAS का। बट नाउ मिनिस्ट्री ने यहाँ पर NQAS को प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक भी अप्लाई कर दिया है। दैट्स वाई NQAS यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ यह अलाइन करता है क्वालिटी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। And which district became India's first child marriage free district in 2025? And that is बालोद, छत्तीसगढ़। यहाँ पर ये फर्स्ट जो चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का सूरजपुर, यहाँ पर जो 75 पंचायत है वो यहाँ पर चाइल्ड मैरिज फ्री बन चुकी है। सो ये दोनों यहाँ पर छत्तीसगढ़ से न्यूज़ में रहे थे। आगे बढ़ते, द DGMS, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? सो रिसेंटली DGMS ने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा। कहाँ पर यह लोकेटेड है? धानबाद में यह लोकेटेड है। धानबाद द कोल जो कैपिटल कहा जाता है झारखंड की, यहाँ पर है यह। एंड रिसेंटली इन लोगों ने 125th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा, एंड दैट्स वाई यह लोग यहाँ पर न्यूज़ में आ गए। ओवरऑल इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसके तहत DGMS काम करता है। द नेक्स्ट वन, which states police secure first position in the ICJS Interoperable Criminal Justice System 2.0 national ranking? So इस national ranking में यहाँ पे टॉप करा है एक स्टेट की पुलिस ने, दैट इज उत्तराखंड। और उत्तराखंड के जो इंस्पेक्टर जनरल है पुलिस के, दैट इज सुनील कुमार मीना, इन्हें यहाँ पर इस अवार्ड से जो रिकग्निशन है दिया गया। And the Gujarat government inaugurated a cancer screening mobile unit called Asha One in which city? So Asha One और रिसेंटली गुजरात के किस सिटी में इसे ओपन किया गया? यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है कौन है गुजरात के? भूपेंद्र भाई पटेल। सो भूपेंद्र भाई पटेल ने यहाँ पर गांधीनगर में आशा वन कैंसर स्क्रीनिंग वैन को ओपन करा है, और यह बेसिकली करेगा क्या? कैंसर सॉल्यूशन वैन फैसिलिटी यहाँ पर यह दे रहा है। And which organization has developed the National ID Data Management System NIDMS? फुल फॉर्म यहाँ पे शो हो ही रहा है, और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यहाँ पे डेवलप करा है?
सो मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड कोऑपरेशन का इनिशिएटिव है ये, और एनएसजी द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने इसे यहाँ पे डेवलप करा है। एनएसजी इन्हें क्या कहते हैं? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, द ब्लैक कैट ऑफ इंडिया। एनएसजी को यहाँ पर निकनेम दिया गया, और जस्ट बिकॉज इनका जो यहाँ पे यूनिफॉर्म में ब्लैक अटायर है, एंड दैट्स वाई इन्हें कहते हैं द ब्लैक कैट्स ऑफ इंडिया। कब इन्हें बनाया गया था? 1984 में इन्हें बनाया गया था। मुंबई अटैक के टाइम पर काफ़ी सुर्खियों में ये लोग आ गए थे। नाउ NIDMS को इन लोगों ने डेवलप करा है। इसका मेन गोल ही क्या है? बेसिकली एक टाइप का प्लेटफॉर्म यहाँ पर रहने वाला है, जिसके तहत सारा जितना भी डेटा है एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर मिल जाएगा। The next one, who chaired the 9th apex level meeting of the Narco Coordinating Center held in New Delhi? So NCORD, और इनकी 9th यहाँ पर मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में, और चेयर किसने करा? हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जी ने इसे चेयर करा है, अमित शाह के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर NCORD का मेन गोल ही क्या है? इंडिया में जो ड्रग रैकेट है इन्हें डिसमेंटल करना और इन पर मॉनिटरिंग रखना, यही यहाँ पर इसका गोल है। NCORD अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। आगे बढ़ते। बरकी डैम that was recently seen in news is constructed on which river? डैम न्यूज में आ गया। एक मल्टीपर्पज डैम है यहाँ पर, जिसे इरिगेशन के लिए भी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी यूज किया जा रहा है। और बरगी डैम इसका नाम है। नर्मदा रिवर पर यह बना हुआ है। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में है यह। एंड सबसे जो अर्ली कंप्लीट होने वाले डैम होते हैं उन्हीं में से यह यहाँ पर काउंट किया जाता है। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आ गया? बिकॉज बरगी डैम के सेफ्टी इश्यूज के लिए यहाँ पर जो अथॉरिटी है उन लोगों ने एक नोटिस यहाँ पे जारी करा, नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी को, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर यह न्यूज़ में आ गया। अच्छा, बरगी डैम काफ़ी पहले यह बना था, 1974 में, पुराना डैम है। द नेक्स्ट वन, which panchayat in Rajasthan became the first fully organic village body in the state? So यहाँ पर राजस्थान का एक पंचायत आपसे पूछा जा रहा है जो बन चुका है फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी, और इसका नाम है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बामनवास कंकड़ पंचायत, फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज फ्रॉम राजस्थान। और इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रगति प्लेटफॉर्म? प्रगति प्लेटफॉर्म को हमने देखा था, इसका मेन गोल क्या है? जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है उन्हें मॉनिटर करना और जितनी भी शिकायतें हैं उनका सॉल्यूशन निकालना, यहाँ पर प्रगति प्लेटफॉर्म का मेन गोल है। अच्छा, प्रगति प्लेटफॉर्म बेसिकली 2015 में इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनको एडवाइस करता है यह प्लेटफॉर्म रियल टाइम इंफॉर्मेशन देकर, और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को जो भी हेल्प यहाँ पर देते हैं PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। सो प्रगति को एग्जैक्टली PMO ने यहाँ पे डिज़ाइन करा है NIC के सपोर्ट के साथ। NIC कौन है यहाँ पर? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। इन लोगों के सपोर्ट के साथ PMO ने प्रगति प्लेटफॉर्म को डेवलप करा, जिसके तहत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रियल टाइम में किसी भी प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं और अपनी जो एडवाइस है यहाँ पर दे सकते हैं। The next one, which ministry has organized India's first national capacity building program for tribal healers in Hyderabad, Telangana? So हैदराबाद तेलंगाना में पहला जो नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ट्राइबल हीलर्स के लिए, इसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च करा। 16 to 17 जैन के बिटवीन इसे लॉन्च किया गया। तो इसका मेन गोल ही क्या है? जो ट्राइबल हीलर्स है, यानी ऐसे लोग जिन्हें यहाँ पर मेडिसिनल नॉलेज है, सो उन्हीं के लिए यहाँ पर यह एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अपनी नॉलेज को यह लोग शेयर कर सकते हैं हेल्थ सिस्टम को सेफ बनाने के लिए। द नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द आमे पदीबा आमे भसारे स्कीम टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? सो ये जो स्कीम है यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से आई थी। इसका मेन गोल क्या है? इस स्कीम के तहत उड़ीसा 3 to 6 ईयर जो बच्चे हैं उन्हें टारगेट कर रहे हैं, सो दैट उनमें जो मदरहुड लैंग्वेज है उसके डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। और इसी के लिए इन लोगों ने यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च करा, एंड एक 100 डे का कैंपेन भी इसी के साथ अलाइन करता है जो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में उड़ीसा में चलाया जा रहा है। द नेक्स्ट वन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड? लॉन्च अंडमान सी में इसे लॉन्च किया गया। बेसिकली पहली बार ओपन सी में जो फार्मिंग है उसे कमर्शलाइज किया गया, और अंडमान सी यह पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट बन चुका है जिसे यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किया गया नॉर्थ बे के एग्जैक्टली श्री विजयपुरम, इसके नियर बाय ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे लोकेटेड है।
कोलैब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने करा है अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और NIOT की हेल्प से इसे डेवलप किया गया। NIOT कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। सो जस्ट इंडिया का फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट अंडमान सी में। The next one, which city is the host of India's first city-led climate action initiative? So इंडिया का फर्स्ट city-led climate action initiative है। 1 वीक का कैंपेन यह होने वाला है मुंबई में, फैब में इसे होस्ट किया जाएगा 17 से 19 फैब के बिटवीन, मुंबई क्लाइमेट वीक 2026। इसके लिए जो भी कोलैब कर रहे यूनिसेफ इंडिया एंड युवा पार्टनर प्रोजेक्ट मुंबई के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए कोलैब कर रहे हैं। और मेन गोल क्या रहने वाला है यहाँ पर, स्टूडेंट 16 to 24 इन्हें यहाँ पे टारगेट किया जाएगा यूथ एम्पावरमेंट के लिए, और चाइल्ड राइट इश्यूज को यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा इस कैंपेन में। द नेक्स्ट वन, सौपर्णिका रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो रिवर इन न्यूज, इसका नाम है सौपर्णिका रिवर। कहाँ पर है ये? कर्नाटका में लोकेटेड है। तो रिसेंटली एनजीटी न्यूज में आ गया। एनजीटी वी ऑल नो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के तहत यहाँ पे काम करता है। और इन लोगों ने रिसेंटली सौपर्णिका रिवर में जितना भी वेस्ट जो यहाँ पे फ्लो किया जा रहा है उस पर एक्शन लेने के लिए डायरेक्शन दिए थे। किसे? एग्जैक्टली उडुपी डिस्ट्रिक्ट में जो कर्नाटका में है, वहाँ पर जो रिवर है सौपर्णिका रिवर, इसमें जितना भी वेस्ट डाला जा रहा है और उसी को रोकने के लिए एनजीटी ने यहाँ पे ऑर्डर दिए, दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। सो सौपर्णिका कर्नाटका के वेस्टर्न घाट के थ्रू यहाँ पर फ्लो होती है, और एग्जैक्टली वेस्टर्न घाट में भी कोडाचाद्री हिल से जिससे यह ओरिजिनेट होती है। हिल्स का नाम देख लेना, कोडाचाद्री वेस्टर्न घाट से, जहाँ से सौपर्णिका रिवर ओरिजिनेट हो रही है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर उडुपी है। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, विच सिटी बिकेम द फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश टू अचीव 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट? और यहाँ पर यह उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, द सिटी ऑफ नवाब, लखनऊ। ठीक है, और यह बन चुका है पहला जिसने जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी, ये जो प्लान है इसे प्रॉपर यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। ओवरऑल यहाँ पर ये जो प्लांट है डेली बेसिस पे 700 मेट्रिक टन जो वेस्ट है उसे यहाँ पर डिस्पोज कर रहा है क्लीननेस को प्रमोट करने के लिए। सो 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड दैट इनिशिएटिव इज फ्रॉम लखनऊ। आगे बढ़ते, लंबाडा कम्युनिटी that was recently seen in news is mainly found in which Indian state? So एक कम्युनिटी यहाँ पे न्यूज़ में आ गई। इस कम्युनिटी का नाम लंबाडा है, और कहाँ पर यह लोग पाए जाते हैं? सो प्लीज़ नोट कीजिए, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में ये लोग एग्जैक्टली पाए जाते हैं। एंड इन लोगों ने रिसेंटली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपना एक पेटिशन फाइल करा है कि इन लोगों को एसटी का जो स्टेटस है दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू करने में लगा हुआ था, दैट्स वाई यह न्यूज़ पे आ गए। सो सुगालीज और बंजारास के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और इनका जो ओरिजिनेशन है वो राजस्थान के मारवाड़ रीजन से हुआ है, और आगे जाकर यह लोग पहुंच गए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एरिया में। लंबाडी लैंग्वेज यह लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते, गंगापुर डैम that was recently seen in news is located in which state? A dam in news again and that is गंगापुर डैम। कहाँ पर यह बना हुआ है? गोदावरी रिवर पर यह बना हुआ है। अब गोदावरी रिवर आप सभी जानते हैं कहाँ से यह फ्लो होती है, महाराष्ट्र से यह फ्लो होती है। सो स्टेट है यहाँ पर महाराष्ट्र में, द गंगापुर डैम यहाँ पर लोकेटेड है। तो रिसेंटली यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स IAF ने एक जो एयर शो है गंगापुर डैम इन नासिक उसे परफॉर्म किया, दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। नेक्स्ट वन, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड Bacillus sabbatilis as its state microbe in Jan 2026? So यहाँ पर एक स्टेट माइक्रोबी यहाँ पे अनाउंस करा जिसका नाम है Bacillus sabbatilis, और ये जो स्टेट बन चुका है दैट इज केरला। केरला ने इसे अपना स्टेट जो माइक्रोबी है उसका स्टेटस दिया है। एग्जैक्टली यह एक टाइप का बैक्टीरिया है जो ह्यूमन के गट में यहाँ पे प्रेजेंट पाया जाता है, और इसका मेन गोल क्या है, यहाँ पर जितना भी हमारा डाइजेशन है उसमें ये हेल्प कर रहा है। ओवरऑल स्टेट माइक्रोबी का जो स्टेटस है इसे यहाँ पे दिया गया, दैट इज Bacillus sabbatilis फ्रॉम केरला। आगे बढ़ते, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेंशन स्कीम अनाउंस्ड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड टीचर्स? तो यहाँ पे तमिलनाडु की CM एंड दैट इज M.K. स्टालिन, इनके द्वारा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई
जो एम्प्लॉयज़ को, टीचर्स को हेल्प करेंगी, जिसका नाम है तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इस स्कीम के तहत स्टेट एम्प्लॉयज़ और टीचर्स को अपनी लास्ट सैलरी का जो 50% है एज ए पेंशन ऑफर किया जाएगा। बट उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट। Moving on, the next one, Shine scheme is an initiative of which organization? So मार्केट में एक न्यू स्कीम आई है जिसका नाम है शाइन। शाइन का फुल फॉर्म देख लो पहले, स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन। इसे लॉन्च करा है यहाँ पर BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। अच्छा, न्यू दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया रिसेंटली। BIS ने अपना 79th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा न्यू दिल्ली में और यूनियन मिनिस्टर ने यहाँ पर शाइन को लॉन्च करा। अच्छा, शाइन का मेन गोल क्या है, पहले ये जान लीजिए। इसका मेन गोल ही है empower women with quality education. So women empowerment के लिए शाइन स्कीम यहाँ पर फोकस है, लेकिन की जो क्वालिटी नॉलेज है उसके साथ women को empower करना है। So women empowerment with quality knowledge। और यहाँ पर जो collaborators हैं BIS के साथ शाइन को implement करने के लिए कौन कौन है, NGOs के साथ यहाँ पर काम करेगा BIS और SHGs के साथ। SHG सेल्फ जो हेल्प ग्रुप है, इनके साथ मिलकर women empowerment, quality education, and that is all shine scheme। आगे बढ़ते नेक्स्ट वन, स्वदेश दर्शन 2.0 प्रसाद एंड SASCI आर द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सो तीनों को यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च करा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिसेंटली तीनों का जो डेटा है यहाँ पर शेयर करा हमारी पार्लियामेंट में, एंड दैट्स व्हाई न्यूज़ में आ गई। अच्छा, जो डेटा है ऑलरेडी हमने वीकली करंट अफेयर में भी डिस्कस करा था, ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट भी है, एक बार देख लेते हैं। स्वदेश दर्शन 2.0, बेसिकली दर्शन 2.0 में यहाँ पर 53 जो प्रोजेक्ट्स है उन्हें अप्रूवल दिया गया। प्रसाद का मेन गोल क्या है, जो हमारी पिलग्रिमेज साइट है, तीर्थ स्थल, उन्हें प्रमोट करना, और उसी के लिए यहाँ पर प्रसाद को लाया गया है। प्रसाद के लिए यहाँ पर 54 प्रोजेक्ट्स है। और SASCI, इसका फुल फॉर्म पहले मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर सेंटर स्टेट को फंड देगा कि ठीक है आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, टूरिज्म लेवल का पैसा हम आप लोगों को देंगे। और इसके लिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट आए हैं, एंड दैट इज 40 प्रोजेक्ट्स इसके लिए यहाँ पर अप्रूव हुए। सबका बजट यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, लाइक स्वदेश दर्शन 2.0 के लिए 2208.27 करोड़ का जो बजट है। प्रसाद प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे 1726.7 करोड़ का बजट, जिसमें से 31 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। सो बस हमें यही ध्यान रखना है, तीनों यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लाए गए। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मिनिस्ट्री? प्रधानमंत्री है यह, कौन सी मिनिस्ट्री से यहाँ पर एडमिनिस्टर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का प्रोग्राम है। एग्रीकल्चर के जो हमारे मिनिस्टर है दैट इज शिवराज सिंह चौहान, और इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर 3 स्कीम्स को मर्ज करा विथ द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एंड दैट्स व्हाई ये जो टोटल स्कीम्स है यहाँ पर न्यूज़ में आ गई। ओवरऑल ये जो स्कीम है, ध्यान रखना किस कैटेगरी की है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये है, जिसका मेन गोल क्या है, फार्मर की इनकम को इम्प्रूव करना और एग्रीकल्चर ग्रोथ। और कब यह आई थी? 2007 में यहाँ पर यह आई थी। नाउ इसमें अदर 3 स्कीम को मर्ज कर दिया गया है। The next one, the National Pension System Vatsalya Scheme Guideline 2025 have been issued by which authority? So National Pension System को हम देख रहे, PFRDA ने इसके लिए जो गाइडलाइंस है उसे लॉन्च करा है, एंड रिसेंटली यहाँ पर PFRDA ने NPS वात्सल्य स्कीम गाइडलाइन 2025 को लॉन्च करा, जो एक यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्कीम रहने वाली है माइनर्स के लिए। इसका जो इनिशियली डिस्कशन है वो यूनियन बजट 24-25 में किया गया था, और ऑफिशियली इसे 18 सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ओवरऑल मेन गोल क्या है यहाँ पर, इंडियन सिटीजन, NRIs और जितने भी यहाँ पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर 18, उन सब के लिए ये जो स्कीम है ओपन है, और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक एज के बाद आपको यहाँ पर पेंशन मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, द जन शिक्षा संस्थान स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। शिक्षण है, यह शिक्षण सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कौन से मिनिस्ट्री की है, और यह मिनिस्ट्री यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। तो यहाँ पर इन लोगों ने इस स्कीम के लिए कॉन्फ्रेंस को, वर्कशॉप को होस्ट करा, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज़ में आ गई। अच्छा, इस स्कीम का मेन गोल क्या है? तो यहाँ पर जो नॉन फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग है यहाँ पर दी जाएगी,
ऐसे कम्युनिटी को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा जिन्हें यहाँ पर अक्षर ज्ञान नहीं है, या फिर उनकी जो स्कूल एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई है, न्यू लिटरेट है, अर्ली स्कूल ड्रॉप आउट है, या फिर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है। सो इन सभी में नॉन फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जन शिक्षण संस्थान JSS को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल ने लॉन्च करा। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन PM सेतु स्कीम यहाँ पे न्यूज में आया है। PM सेतु, इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनाएगा द IT हब, और यह जो इनिशिएटिव है किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे लाया गया, द सेम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो इसके तहत PM सेतु के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1000 गवर्नमेंट ITI जो सेंटर है उन्हें यहाँ पर मॉडर्नाइज करेगी, और इसके लिए यह लोग हब एंड स्पोक मॉडल को यूज करेंगे। 200 हब जो मॉडल है यहाँ पर काम करेंगे, जो हर एक मॉडल अदर 4 जो स्पोक मॉडल है उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे। इस प्रकार 200 तो यहाँ पर है ही, और 204 को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे, तो टोटल हो गए 800, और इस प्रकार 800 200 मिलके 1000 जो ITI सेंटर्स है उन्हें डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PM सेतु को यहाँ पे लॉन्च कर रहा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम अप्रूव्ड बाय DST? DST कौन है? यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसने यहाँ पर जो भारत जैन अभी ऐप आया था, पोर्टल आया था, लैंग्वेज मॉडल, उसे भी डेवलप करा था। सो रिसेंटली इन लोगों ने एक स्कीम को अप्रूवल दिया टू प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू स्पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड इनोवेशन। सो इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे अट्रैक्ट करना है प्राइवेट फील्ड में, और उसके लिए DST ने यहाँ पे स्कीम का अप्रूवल दिया, दैट इज RDI स्कीम, RDI रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। अच्छा, RDI स्कीम को यहाँ पे जो भी फंड इसके लिए गया है 1 लाख करोड़ का टोटल फंड यहाँ पर गया है, और रिसेंटली DST ने RDI को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने जो फर्स्ट SLFMs है उसका अप्रूवल यहाँ पे दिया है। अच्छा, पहले आप जान लो SLFMs क्या होता है। दे आर सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स। सो यहाँ पर जो भी सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स आने वाले TDB है और बिराक है। अब TDB कौन है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, और बिराक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। सो यहाँ पर यह लोग एक सेकेंड लेवल फंड मैनेजर यहाँ पर बनेंगे, और RDI की इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रहेंगे 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। ऑलराइट, आगे बढ़ते। What is the name of the scheme launched by the Indian Railway to promote local products at railway station? रेलवे स्टेशन पर लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, और इसी के लिए इंडियन रेलवे ने 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट जो इनिशिएटिव है उसे यहाँ पे लॉन्च किया। ठीक है, ओवरऑल 2022 में इसे लॉन्च किया गया था, और जितना भी लोकल प्रोडक्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसे प्रमोट करना यहाँ पर इसका मेन गोल है। बस यही इसका मेन जो हमें डिस्कस करना था। वोकल फॉर लोकल विजन के साथ ये अलाइन करता है यहाँ पर। What is the name of the scheme launched by the National Internet Exchange of India, NIXI, to train youth in internet governance? NIXI ने यहाँ पे लॉन्च करा है एक स्कीम जिसका मेन गोल क्या है? यूथ को इंटरनेट गवर्नेंस के लिए ट्रेन करना, और ये स्कीम है यहाँ पे इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। 2025 में ही यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था, और 2026 चल रहा है जैन में, और यहाँ पर फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन है निक्सी के लिए स्टार्ट हो गया, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल निक्सी मिनिस्ट्री ऑफ IT के तहत यहाँ पर मैनेज की जा रही है। द नेक्स्ट वन, अटल पेंशन योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? काफ़ी पुरानी है यह, 2015 में इसे लाया गया था, और यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना का जो एक्सटेंशन है उसे अप्रूवल दिया है। अब यह 2030-31 फाइनेंशियल ईयर तक काम करेगी। इसका मेन गोल ही क्या है? यहाँ पर 60 एज के बाद एक पेंशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना 1000 से 5000 रुपए तक, और यही यहाँ पर मेन गोल था अटल पेंशन योजना का। और यहाँ पे 19 जैन 2026 तक अटल पेंशन योजना के पास 8.66 करोड़ सब्सक्राइबर्स है। यह डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। ओवरऑल अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड इन 2015। ऑलराइट, आगे बढ़ते। सुकन्या समृद्धि योजना यहाँ पे न्यूज में आ गया। किस कैंपेन के साथ यह अलाइन करती है? दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसे 2015 में हरियाणा में यहाँ पे लॉन्च किया गया था। सो यहाँ पे रिसेंटली दिसंबर 2025 में
सुकन्या समृद्धि योजना के जो अकाउंट्स ओपन हुए हैं 4.53 करोड़ अकाउंट्स, और जो डिपॉजिट यहाँ पे आया है 3.33 लाख करोड़ का। एंड दैट्स वाई सुकन्या समृद्धि योजना यहाँ पे न्यूज में आ गई। अच्छा, सुकन्या समृद्धि योजना से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड इन ईयर्स फॉर द सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। सो जो मैच्योरिटी ईयर है सुकन्या समृद्धि के लिए कि इतना एज होने के बाद आपका जो पैसा है इसमें जो आपने इन्वेस्ट करा है वो मैच्योर हो जाएगा, एंड द एज 21 ईयर्स है यहाँ पर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, which state government announced the Atal Vichal Agragami scheme to support research scholars. So Atal Vichal Agragami scheme, इसे यहाँ पे असम ने लॉन्च करा है। मेन गोल क्या है? रिसर्च स्कॉलर्स को प्रमोट करना। तो ये जो स्कीम है 25,000 मंथली स्कॉलर्स को यहाँ पर दे रही है, एंड 40,000 टू दिव्यांग स्कॉलर्स। 11 Feb 2026 को यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया। इसका मेन गोल ही क्या है? रिसर्च को प्रमोट करना। ओवरऑल असम की स्कीम है यहाँ पर अटल विचल अग्रगामी स्कीम। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च, एंड स्कीम का नाम है यहाँ पर मुख्यमंत्री सेहत योजना, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। सो ये जो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये पंजाब की है। मुख्यमंत्री सेहत योजना, इट इज फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट। सो इसके तहत जो पंजाब गवर्नमेंट है हर एक फैमिली को 10 लाख रुपीस तक का जो फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। यही इसका मेन गोल है। बस आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड और रजिस्ट्रेशन चाहिए इसमें। उसके बाद आप ये जो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कुछ फिक्स डिजीजेस के लिए ही अप्लाई होते हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हो, बट पंजाब से आप होनी चाहिए उसके लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नमो लक्ष्मी स्कीम वाज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। नमो लक्ष्मी और किस स्टेट की है? ये गुजरात की है। ये गुजरात ने यहाँ पर इस स्कीम का जो डेटा है उसे हाईलाइट करा, नमो लक्ष्मी स्कीम का, सो दैट 12 लाख गर्ल जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोल है उन्हें यहाँ पे सपोर्ट किया जा सके। सो इस स्कीम के द्वारा 1250 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एकेडमिक ईयर में यहाँ पर गर्ल एजुकेशन के लिए दिए जाएंगे। सो बस नमो लक्ष्मी, इट इज फ्रॉम गुजरात। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात स्कीम। ऑलरेडी इसे हमने डिस्कस करा है, अगर आप रेगुलर सेशन देखते हैं सो प्लीज नोट कीजिए। इसे यहाँ पे लॉन्च करा है असम के सीएम ने, दैट इज हेमंत बिस्व शर्मा। इसका मेन गोल क्या है? यहाँ पे जो असम की गार्डन इंडस्ट्री है उसी के सेलिब्रेशन के लिए, बिकॉज असम की जो गार्डन, कौन सा गार्डन? टी गार्डन। असम टी इंडस्ट्री के लिए फेमस है ना। तो टी इंडस्ट्री को यहाँ पर 200 साल 200 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और उसी सेलिब्रेशन के लिए असम यहाँ पर 300 करोड़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जितने भी यहाँ पर गार्डनर्स है 500 ईच टू 6 लाख टी गार्डन वर्कर्स। और ये जो स्कीम है 27 डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम को यहाँ पर कवर करेगी। ओवरऑल असम टी कंपनी, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर यह न्यूज में आ गया। ऑलराइट, बस लास्ट 2 स्कीम और है हमारी गवर्नमेंट स्कीम कैटेगरी में, देन हम नेक्स्ट जो कैटेगरी है उस पर मूव करेंगे। विच 2 schemes were announced by यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन द यूनियन बजट 26-27 फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो यहाँ पे बजट लॉन्च किया गया 3 कर्तव्यों के साथ, और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए जो स्कीम आई है इस बार, एंड दैट इज दिव्यांगजन कौशल योजना एंड दिव्यांग सहारा योजना। तो यहाँ पर जो कौशल योजना है यह तो स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, जबकि सहारा योजना यहाँ पर जो फंड है उसके लिए सपोर्ट करेगी। बस दोनों स्कीम 26-27 यूनियन बजट की हाईलाइट। आगे बढ़ते हैं। युवा सहकार स्कीम एंड स्वयं शक्ति सहकार स्कीम आर इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर दोनों स्कीम को फुल जो फंड है और सपोर्ट है एनसीडीसी देता है। एनसीडीसी कौन है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के तहत यहाँ पर काम करता है। और रिसेंटली जो अमित शाह है उन्होंने राज्यसभा में इस स्कीम के लिए जो डेटा है, डिटेल है, उसे शेयर करा, और ये जो दोनों स्कीम है न्यूज़ में आ गई। यूनियन बजट से इसका कोई लेना देना नहीं है ना, प्लीज नोट कीजिएगा। सो युवा सहकार और युवा यहाँ पर जो स्वयं शक्ति सहकार है एनसीडीसी के द्वारा यहाँ पे मैनेज की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो स्कीम है 2018 में आई थी, पुरानी स्कीम है। नेक्स्ट वन,
सो फाइनली हमारे जो गवर्नमेंट स्कीम कैटेगरी है, इंडिया नेशन कैटेगरी है, यहाँ पे कंप्लीट हो रही है. नाउ हम बैंकिंग करंट अफेयर्स पर फोकस करेंगे. एंड यहाँ पे मैं ट्राई करूँगी कि हम थोड़ा फास्ट रिवीजन करें. EEPC के बारे में जान रहे. द पैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इट फंक्शंस अंडर द एजिस ऑफ विच मिनिस्ट्री. सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत यह काम करती है. गिरिराज सिंह इज द कैबिनेट मिनिस्टर. और इनका मेन गोल क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, उसे प्रमोट करना, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट देखना. और इसी के लिए यहाँ पर हमारे पास AEPC है. रिसेंटली AEPC को अपने चेयरमैन मिले और उनका 5th टर्म यहाँ पर. दैट्स वाई ये जो पर्सनालिटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज A शक्तिवेल. सो यहाँ पर 5th टाइम AEPC के चेयरमैन यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत यहाँ पर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल में उसे प्रमोट करेंगे. आगे बढ़ते. यूनाइटेड नेशन यहाँ पे न्यूज़ में आया बिकॉज इन्होंने एस्टिमेशन लगा दिया. 2026 स्टार्ट हुआ और इनके GDP जो काउंट है वो यहाँ पे इंडिया के रिस्पेक्ट में स्टार्ट हो चुकी है. हमारी GDP ग्रोथ बाय द यूनाइटेड नेशन 6.6% यहाँ पर रहने वाली है 2026 के लिए. जबकि जो ग्लोबल ग्रोथ है यहाँ पे 2.7% से डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिक रिस्क जो यहाँ पर चल रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. एपेडा आ गया न्यूज़ में. एक्सपोर्ट देखता है यह जितना भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है इंडिया में, शुगर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यह सब कौन देख रहा है? एपेडा देख रहा है. किस मिनिस्ट्री के तहत यह काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत यहाँ पर एपेडा काम करता है. काफ़ी पुरानी बॉडी है यह. 1985 में यह लोग इंडिया में काम करना जो स्टार्ट है इन लोगों ने किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत. आइसगेट के बारे में जानेंगे. एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है. किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत यह काम करता है? आइसगेट का फुल फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे. नाउ आप समझ चुके हैं इंडिया का जो कस्टम डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड यह इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है. और रिसेंटली यहाँ पर द स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ CBIC, इन लोगों ने आइसगेट LPMS को त्रिपुरा अगरतला में लॉन्च करा. बेसिकली कस्टम को मैनेज करने का यह पोर्टल है. और मिनिस्ट्री ऑफ किसके तहत यह काम करता है? एग्जैक्टली मिनिस्ट्री के तहत काम नहीं करता यह CBIC के तहत काम करता है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन कस्टम के तहत यहाँ पर जो आइसगेट पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया था. E-फाइलिंग सर्विसेज और जितना भी इंडियन कस्टम और ट्रेडर्स के बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन है उसे यह ऑफर करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which bank became the first Grameen bank in India to introduce a solar-powered ATM van? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है यह, जिसने ATM वैन को यहाँ पर त्रिपुरा में स्टार्ट किया था. 2023 में इसका जो इनॉग्रेशन है फिनांस मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे किया गया था. और रिसेंटली इस इनिशिएटिव ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड जीता. एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक फॉर अ सोलर पावर्ड ATM वैन. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. Which bank won the Best FinTech and DPI Adoption Award at the Indian Banks Association Banking Technology Award? So, इन अवार्ड फंक्शन में इस कैटेगरी में ये जो अवार्ड है कर्नाटका बैंक ने जीता है अपनी बेस्ट डिजिटल सेल्स के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, डिजिटल इनोवेशन के लिए. इन्हें यह फॉलोइंग अवार्ड यहाँ पे दिया गया, बेस्ट फिनटेक एंड DPI अडॉप्शन अवार्ड. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. सेबी को देख रहे. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नंबर ऑफ IPOs ग्लोबली? अच्छा, IPOs होते क्या है पहले इसके बारे में जान लो. एग्जैक्टली जो फुल फॉर्म है IPO का, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. बेसिकली एक टाइप की यह प्रोसेस है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी अपने जो शेयर्स है पब्लिक को फर्स्ट टाइम ऑफर करती है. इसका मेन गोल क्या है? जो कंपनीज है अपने कैपिटल को यहाँ पर रेज कर सके और मार्केट में जितना भी एक्सपोजर है उसे इंक्रीज कर सके. ओवरऑल जितनी भी पब्लिक यहाँ पर शेयर खरीदेगी उसे यहाँ पर प्रॉफिट हो सके. एंड दैट इज IPO. सो यहाँ पर सेबी के अकॉर्डिंग IPO ग्लोबली और उसमें इंडिया की रैंक क्या है? सो हम यहाँ पे फर्स्ट रैंक पर स्टैंड करते हैं. वी आर दी टॉप 3 बाय IPO वैल्यू. सो 9 मंथ में यहाँ पे 311 IPO जिसके द्वारा 1.7 ट्रिलियन रुपीज यहाँ पे रेज किए गए और जो हमारी टोटल इक्विटी है 3.8 ट्रिलियन रुपीस तक एक्सीड हो गई है. बस यही हमें ध्यान रखना है. इंडिया यहाँ पर IPO के लिए टॉप 1 में चल रहा है ग्लोबली. ऑलराइट,
व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज इन दिसंबर 2025? सो हमारी जो ग्रोथ रेट है यहाँ पर 3.7% है. सो हम यहाँ पर सीमेंट, स्टील, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, इन सब की प्रोडक्शन में जो हमारी इंडस्ट्री ग्रो हुई है वो 3.7% से हुई है एज पर दिसंबर 2025. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. ईईपीसी इंडिया को डिस्कस करें. द इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एक लिंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंजीनियरिंग सेक्टर के बिटवीन, और यहाँ पर इसे जो स्पॉन्सर करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को यह कनेक्ट करती है. और रिसेंटली यहाँ पर ईईपीसी इंडिया ने रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ आप लोग यहाँ पर जो नॉन कॉर्पोरेट एमएसएमईज हैं उनके लिए जो इनकम टैक्स है उसे लो कीजिए और जो जीएसटी रिफंड है उसे क्विक बनाइए. एंड दैट्स वाई ईईपीसी इंडिया यहाँ पे न्यूज़ में आ गया. द नेक्स्ट वन, एलआरएस को हम देख रहे हैं. द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, और किस इंडियन लॉ के तहत यह काम करती है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99 के तहत जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है यहाँ पर काम करती है. सो बेसिकली एलआरएस का मेन गोल क्या है? यहाँ पर इंडियंस यहाँ पर जितना भी पैसा फॉरेन कंट्रीज में भेज रहे, चाहे वो स्टडी के लिए हो, इन्वेस्टमेंट के लिए हो, इंडियन रुपी इन फॉरेन, और यह सब यहाँ पर एलआरएस स्कीम के द्वारा मैनेज किया जाता है. बट यहाँ पर डेटा हाईलाइट किया गया कि नवंबर 2025 में जो आउटवर्ड रेमिटेंसेज है बाय इंडियन वो यहाँ पर कम हुआ है 1.94 बिलियन डॉलर से, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर फॉरेन स्टडीज़ में कम जो स्पेंडिंग है की है. ओवरऑल एलआरएस 2004 में इसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था. आगे बढ़ते हैं. आरबीआई इसे मैनेज करता है. द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स थर्ड सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन विच इंडियन स्टेट. WEF ने अनाउंसमेंट करी है कि यह अपना थर्ड सेंटर ओपन कर रहे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, और किस इंडियन स्टेट को टारगेट करेंगे? आंध्र प्रदेश को. सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर 5 न्यू सेंटर्स ओपन कर रहे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, जिसमें से एक तो आंध्र प्रदेश में ओपन होने वाला है. इंडिया के पास ऑलरेडी यहाँ पर 2 सेंटर है, मुंबई एंड तेलंगाना में ग्लोबल नेटवर्क के तौर पर, और नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा सेंटर आने वाला है एंड दैट इज इन आंध्र प्रदेश. ठीक है, बाय द WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए यह काम करेगा. और इसके अलावा जो अदर है, 5 बोले ना WEF ने, एक तो इंडिया में आ गया, अदर फ्रांस में है, यूके में है एंड UAE में है. नेक्स्ट वन, सार्ग कमेटी को देख रहे हैं. द स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन रिस्क गवर्नेंस कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सार्ग कमेटी और क्या काम करती है यह? सो बेसिकली यहाँ पर यह जो कमेटी है हमारे NPS को स्टार्ट करने में इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है. NPS क्या? नेशनल पेंशन सिस्टम. नेशनल पेंशन सिस्टम PFRDA इसे यहाँ पर मैनेज करता है. नाउ PFRDA ने सार्ग कमेटी को बनाया है सो दैट हमारा जो नेशनल पेंशन सिस्टम है इसे स्टैंडर्डाइज किया जा सके. सो इसे यहाँ पे रीन्यू किया जा रहा है और जो कमेटी बनी है उसका नाम है सार्ग कमेटी. नेक्स्ट वन, NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम. सो पेंशन को हेल्थ से मर्ज किया गया और अथॉरिटी यहाँ पर वही सेम है, PFRDA, द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. The next one, which ministry has launched the Paymana portal for monitoring major infrastructure projects? So Paymana portal को यहाँ पे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने. सो इसका मेन गोल यहाँ पर क्या रहने वाला है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक यहाँ पर चाहती है इंडिया के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उन पर निगरानी, मॉनिटरिंग करना, और उसी के लिए यहाँ पर इन लोगों ने पेमाना पोर्टल को लॉन्च करा है. बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यू 150 करोड़ या उससे ऊपर है उन सभी को यहाँ पर पेमाना पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पर हो गया ट्रांसपेरेंसी के लिए और डेटा एक्यूरेसी के लिए बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट वन, द चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक टू फाइनेंस सनराइज सेक्टर. सनराइज सेक्टर्स को जो फाइनेंस सपोर्ट है वो देने के लिए यहाँ पे किसने लॉन्च करा है? चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है. चक्र ओवरऑल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज को फंड सपोर्ट यहाँ पे देने वाला है. द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू प्लेटफॉर्म अनाउंस्ड फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन यूनियन बजट 26-27? सो शी मार्ट को यहाँ पे लॉन्च किया गया.
हमारी जो वेमेंस है, वेमेन एंटरप्रेन्योर, उनके लिए एक मार्केट है। डायरेक्टली यहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट को यह सेल कर सकती है मार्केट में, इंटरनेशनल लेवल पर। और बीच में जो मीडिएटर का रोल है यहाँ पर वो खत्म हो चुका। ओवरऑल एक मार्केट मिल गया, गवर्नमेंट अप्रूव्ड मार्केट, शी मार्ट फॉर वेमेन एंटरप्रेन्योर, जिसे यूनियन बजट 26-27 में यहाँ पे हाईलाइट किया गया। और यह सब यहाँ पर एक स्कीम के साथ अलाइन करता है, और स्कीम थी लखपति दीदी प्रोग्राम। तो शी मार्ट के साथ यहाँ पे लखपति दीदी प्रोग्राम न्यूज़ में आई थी। और लखपति दीदी प्रोग्राम इसे यहाँ पे किस ईयर में लॉन्च किया गया था, यह भी इम्पोर्टेंट हो चुका है। यूनियन बजट 2024 में लखपति दीदी प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ऑलराइट, आगे बढ़ते। What is the primary objective of Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative announced in Union Budget 26-27? So MGGSI का primary objective क्या है? So strengthening खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर इस स्कीम का मेन गोल रहने वाला है। जो रूरल इंडस्ट्रीज है, जो यहाँ पर ट्रेडिशनल खादी को, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम जो वर्क है उसे प्रमोट कर रही है, इन्हें यहाँ पर बूस्ट करना है। और उसी के लिए यूनियन बजट में यहाँ पे इस बार महात्मा गांधी नाम से ग्राम स्वराज इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, जो एग्जैक्टली फोकस्ड है ODOP के लिए। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को यहाँ पे बूस्ट करना है। और इसी के लिए बजट में आ गया हमारे पास रूरल प्रोडक्ट्स के लिए द महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। The next one, the Indian Army has declared which year as the year of networking and data centricity? So डिफेंस के करंट अफेयर हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। बैंकिंग, गवर्नमेंट स्कीम, नेशन हमने कवर कर लिए। डिफेंस को हम यहाँ पर देखेंगे। सो इंडियन आर्मी ने ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी यहाँ पे 2026 को घोषित करा है। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर? तो यहाँ पे इंडिया ने मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट के लिए एक पार्टनरशिप करी है। किसने? इंडियन आर्मी ने। इसका नाम है सूर्यास्त्र। इंडियन आर्मी यहाँ पर 293 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके साइन के लिए रेडी है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमने NIBE लिमिटेड के साथ करा है, इजराइल के सपोर्ट के साथ। और इसके द्वारा हम यहाँ पर डेवलप करेंगे सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को, जो इंडिया का फर्स्ट मेड इन इंडिया है। और इसके लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट हमें इजराइल से मिल रहा है, और लीड करेगा इसे NIBE लिमिटेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, सो एक प्राइवेट डिफेंस फर्म है यहाँ पर। ये है ओवरऑल जो सूर्यास्त्र है यहाँ पर, इसकी जो स्ट्राइक रेट है 300 किलोमीटर, और मल्टीपल टारगेट को एक टाइम पर यह कंप्लीट कर सकता है। और एक रॉकेट, मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है ओवरऑल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ICGS समुद्र प्रताप यहाँ पे न्यूज में आ गया। पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है यहाँ पर यह है। इट वॉज कमीशन्ड इन विच स्टेट? गोवा में इसे कमीशन किया गया। और जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा 5 जनवरी को ICGS समुद्र प्रताप को इंडिया का पहला मेड इन इंडिया डिजाइंड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया, और इसका कमीशन यहाँ पे गोवा में किया गया। The next one, what is the name of the modern warfare force created by the Indian Army in Jan 2026 with advanced drone capabilities? So यहाँ पे इंडियन आर्मी ने अपनी टास्क फोर्स को, मॉडर्न टास्क फोर्स को बनाया, जिसका नाम रखा गया है भैरव। और यहाँ पर ड्रोन कैपेबिलिटीज के साथ इक्विप है यहाँ पर भैरव टास्क फोर्सेस। 15 बटालियंस को यहाँ पर रेस किया गया भैरव यूनिट्स के नाम से इंडियन आर्मी में। ऑलराइट, आगे बढ़ते। लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल इज अ हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसे DRDO ने यहाँ पे बनाया है, जिससे रिपब्लिक डे परेड में यहाँ पे फीचर किया गया था। ओवरऑल हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है यहाँ पर ये है। द 5th edition of Tri Services Veteran Day Parade was hosted by which city? मुंबई में इसे होस्ट किया गया। ओनली इंडियन सिटी जहाँ पर यह जो वेटरन डे परेड यहाँ पर होस्ट की गई है। और एग्जैक्टली यहाँ पे यह जो परेड है उस टाइम पे चल रहा था सेलिब्रेशन 14 जनवरी का। और क्या है, ये है वेटरन डे है, और ट्राई सर्विसेज वेटरन डे 14 जनवरी, जब यहाँ पर फील्ड मार्शल KM करियप्पा रिटायर्ड हुए थे। कब रिटायर्ड हुए थे? 14 जनवरी। ईयर कौन सा है? 1953। और जो KM करियप्पा है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा, द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। Next one, what is the name of the joint military civil fusion exercise recently conducted by the Indian Army in Diggy Hill Ranges? Diggy Hill Ranges कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में है। यह रेंजेस महाराष्ट्र में भी एग्जैक्टली खड़की मिलिट्री स्टेशन में। और यहाँ पे सांझ शक्ति के नेम से जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज को इंडियन आर्मी ने यहाँ पर होस्ट किया। आगे बढ़ते। व्हाट इज द नेम ऑफ द पैन आर्मी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी इन Jan 2026 टू मॉडर्नाइज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट?
सो इन लोगों ने एक पोर्टल को यहाँ पे बनाया है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए, क्विक डिलीवरी के लिए, जिसका नाम है डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। बेसिकली जो सैटेलाइट का डेटा है यहाँ पर यह जो पोर्टल है यूज करेगा रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए, जीआईएस से इक्विप्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट वन MPATGM weapon system, man portable anti tank guide missile, and it is developed by which organization? इसे DRDO ने ही यहाँ पर बनाया है। ऑपरेशन पवन हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, इसे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने यहाँ पे लॉन्च करा था। 3 years का मिशन यहाँ पर रहा था और श्रीलंका में गया था ये एग्जैक्टली 29 जुलाई 1987 में, और रिटर्न आ गया 1990 में ड्यू टू पॉलिसी चेंजेस। एंड द रोबो सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसे यहाँ पे स्वीडन ने डेवलप करा है। साब है यहाँ पर एक स्वीडिश एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है जिन्होंने RBS 15 को यहाँ पे डेवलप करा। द नेक्स्ट वन, द जॉइंट हैजर्डस एंड नॉक्शियस सब्सटेंसेस रिस्पॉन्स ड्रिल वाज कंडक्टेड बाय इंडिया इन विच कंट्री इन Jan 2026? सो यहाँ पर जितना भी केमिकल इन केस समुद्र में मैरीटाइम एरिया में अगर स्पिल हो जाता है, उस केस में जो भी यहाँ पर स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए उसी के लिए एक ड्रिल यहाँ पे कंप्लीट की गई HNS के नाम से। जापान के साथ हमने इसे यहाँ पे कंप्लीट करा। मुंबई में यह ड्रिल हुई थी और इंडिया की तरफ से ICGS समुद्र प्रहरी ने इसमें पार्टिसिपेट करा था और जापान की तरफ से जापान कोस्ट गार्ड। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप संकल्प वॉज इंडिजिनसली बिल्ट बाय विच शिपयार्ड? संकल्प को किसने बनाया? रिसेंटली इसने यहाँ पर विजिट किया, पोर्ट कॉल करा। कहाँ पर? पोर्ट लुइस नाम सुना सुना लग ही रहा है, मॉरिशस में यह है और इंडियन ओशन डिप्लॉयमेंट के तहत यहाँ पर यह पार्टिसिपेट करने पहुंचा था। द ICGS संकल्प, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने यहाँ पर बनाया, 2008 में यह कमीशन हुआ था। ओवरऑल पोर्ट लुइस की लोकेशन ध्यान रखेंगे, मॉरिशस का यह पोर्ट है। The 17th edition of exercise दोस्ती was conducted in which country? 17th edition exercise दोस्ती, और दोस्ती हम मालदीव्स के साथ यहाँ पर करते हैं। 17th edition यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मालदीव्स में हुआ था इस बार वाला एडिशन। एंड द लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक ग्लाइड DRDO ने बनाया है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। RVC, the Remounted Veterinary Corps is a specialized corps of which force? So RVC यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड की हाईलाइट रही थी। इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेज है यहाँ पर, यह जो हॉर्सेस, म्यूल्स एंड डॉग्स को ट्रेनिंग, उनका जो भी केयर है, ब्रीडिंग, इन सब में स्पेशलाइज्ड है। मेरठ में RVC का यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है बेस्ड है। नेक्स्ट वन, द VBAT ऑटोनॉमस अनमैन्ड एरियल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? US ने इसे यहाँ पर बनाया है। और रिसेंटली यहाँ पे इंडियन आर्मी ने शील्ड AI को चूज करा है, जो कि एक US फर्म है, जो इंडिया को VBAT जो UAVs है वो यहाँ पर सप्लाई करेंगे। द नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज खंजर। खंजर बायलेटरल है, इंडिया और किर्गिस्तान के साथ हम इसे करते हैं और 13th एडिशन हाल ही फिलहाल में कंप्लीट हुआ। कहाँ पर? असम में यहाँ पर यह कंप्लीट हुआ है। एंड ऑलराइट, डिफेंस करंट अफेयर हमारे एंड होते हैं। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे, दैट इज रिपोर्ट इंडेक्सेस, और जो भी यहाँ पर समिट्स न्यूज में रही। स्टार्ट करते हैं। Which organization recently released a report titled A Comprehensive Framework to Promote Affordable Housing? So यहाँ पर इसे नीति आयोग ने लॉन्च करा है। हाउसिंग पॉलिसी से रिलेटेड रिपोर्ट है यह है, जो एग्जैक्टली एक योजना है उसके साथ अलाइन करती है, दैट इज द प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका भी सेकेंड फेज उसके साथ यह जो रिपोर्ट है अलाइन करती है। According to recent study, which city has been ranked the best city for women in India in 2025? So best city, और यह बन चुका है बेंगलुरु। बेंगलुरु यहाँ पर the best city है women safety के लिए। And which organization released the W World Economic Situation and Prospect 2006 report? इसे यहाँ पे United Nations Department of Economic and Social Affairs ने यहाँ पे लॉन्च करा है। इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है उसी का एस्टिमेशन इस रिपोर्ट में यहाँ पे बताया गया, और 7.2% 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए यहाँ पे हाईलाइट की गई थी इस रिपोर्ट में, और 26-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.6% ग्रोथ रेट यहाँ पर एक्सपेक्टेड बताई गई है इस रिपोर्ट में बाय द UN देसा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स और इंडिया की रैंक
80th रैंक पे हम यहाँ पे रहे इस बार। और इस इंडेक्स के साथ यह बताता है हमारी जो वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस, यह इंडियंस को अलाउ होता है 55 डेस्टिनेशन में, ठीक है। 2025 में हमारी रैंक यहाँ पर 85 थी, 2024 में हमारी रैंक 80th थी, नाउ 2026 में अगेन हमारी रैंक यहाँ पर 80th ही आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इसे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करा है। इस रिपोर्ट के द्वारा इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको दोबारा से रीएस्टिमेट यहाँ पे किया गया 7.2%, एंड which state secured the first rank in the export preparedness index 2024 under the large state category। so ये जो फर्स्ट रैंक है महाराष्ट्र को मिली ईपीआई कैटेगरी में, यानी एक ऐसा स्टेट जो एक्सपोर्ट रेडी है यहाँ पर इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज है उसके साथ अलाइन करते हुए। और यहाँ पर इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने रिलीज करा, फर्स्ट रैंक मिला महाराष्ट्र को। The Global Risk Report 2026 was released by which organization? इस रिपोर्ट को यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च करा है। The Global Risk Report 2026. The next one, which organization released the Employment and Social Trend 2026 report? The National Labour Organization, ILO की यह रिपोर्ट है और इनका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। 1919 में वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर यह, इवन यूनाइटेड नेशन 1945 में आया था और 1945 से पहले भी हमारे पास ILO था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल इनकी रिपोर्ट है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड इस नेम से। द नेक्स्ट वन, वेयर वाज मध्य प्रदेश रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड। सो मध्य प्रदेश में AI के लिए जो कॉन्फ्रेंस है भोपाल में होस्ट की गई। बेसिकली यह उन पहली वाली कॉन्फ्रेंस में से एक है जिनका डिस्कशन इंडिया को लेके जाएगा एक मेजर कॉन्फ्रेंस के लिए जो फरवरी में होने वाली है, दैट इज इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। सो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट से पहले जो भी यहाँ पे समिट हो रही है उसी में से मध्य प्रदेश की भोपाल वाली एक है, दैट इज मध्य प्रदेश रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस। द नेक्स्ट वन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल अचीविंग एफिशिएंसीज इन एमएसएमई सेक्टर थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स। इस रिपोर्ट को यहाँ पे नीति आयोग ने लॉन्च करा है। एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। सो पावर को यूज करने के अकॉर्डिंग जो रैंकिंग यहाँ पे दी गई है उसमें हम 16th रैंक पर स्टैंड करते हैं और यहाँ पे जिसने टॉप करा है सिंगापुर इज द फर्स्ट, सेकेंड वन इज स्विट्जरलैंड एंड थर्ड वन इज डेनमार्क। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। सो इसमें हमें यहाँ पे 6th रैंक मिली है, टॉप किया है चाइना ने इस रैंक में। Which organization released a report titled Roadmap for Green Transition of MSME? इसे यहाँ पे नीति आयोग ने ही लॉन्च करा है। सो इस रिपोर्ट में 10-year प्लान को शोकेस किया गया है जिसमें 69 मिलियन MSMEs का रोल है लो कार्बन ग्रोथ को अडॉप्ट करने के लिए और विकसित भारत 2047 और नेट जीरो 2070 के साथ यह अलाइन करता है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वन, द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 रिपोर्ट, इसे यहाँ पे लॉन्च करा है UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। Moving on, the next one, which institution released a report titled Enhancing Circular Economy of End of Life Vehicle? So ये टर्म काफी चल रही है, that is ELVs, यानी ऐसी व्हीकल जो अपनी एंड लाइफ की ओर है और उसके कारण मेजर जो पॉल्यूशन है इन्वायरमेंट में यह क्रिएट कर रही है। और नीति आयोग ने इन्हीं ELVs को टारगेट करते हुए इस रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश करा है। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। इनके अकॉर्डिंग 2030 तक यह जो ELVs है 50 मिलियन तक पहुंच जाएगी। 8 टाइम मोर पॉल्यूटेंट जो सब्सटेंस है इन्वायरमेंट में यह लोग एमिट करते हैं, ELVs, नॉट लोग, है ना, जो ये है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स है। द नेक्स्ट वन, विच स्टेट बैक द फर्स्ट पोजीशन इन द पैसा स्टेट रैंकिंग अमॉन्ग द 5th शेड्यूल एरिया। सो पैसा एक्ट 1996 में से इम्प्लीमेंट किया गया और फर्स्ट पोजीशन किस राज्य ने यहाँ पे हासिल करी पैसा को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट इज महाराष्ट्र, और मध्य प्रदेश यहाँ पे सेकेंड है, हिमाचल प्रदेश थर्ड है। एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और इसमें हमारी रैंक 38 यहाँ पर रही। विच स्टेट अचीव टॉप रैंक इन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, त्रिपुरा ने यहाँ पे टॉप करा है।
नाउ आगे बढ़ते। जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी साइंस करंट अफेयर्स है, इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स है। जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई स्पीशीज न्यूज में आई है या कोई साइंटिफिक वर्ड करंट अफेयर में आया है, उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स हम डिस्कस करें। और फर्स्ट है, व्हाट इज कैलमेरिया मिजोरमेंसिस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। सो ये जो स्पीशीज है क्या है, किसकी है और कहाँ पर इसे डिस्कवर किया जा चुका है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू स्पीशीज ऑफ रीड स्नेक। स्नेक की स्पीशीज है एंड रिसेंटली इसकी एक न्यू जो स्पीशीज है साइंटिस्ट ने मिजोरम में यहाँ पे डिस्कवर करी है, जिसका नाम रखा गया है कैलमेरिया मिजोरमेंसिस एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में आ गया। जस्ट ध्यान रखना है, स्नेक की स्पीशीज एंड मोस्टली मिजोरम में यह पाए जाते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, मेलघाट टाइगर रिजर्व। सो टाइगर रिजर्व मेलघाट कहाँ पर, किस राज्य में, किस जिले में यह बना हुआ है और कौन सा हिल एरिया है जहाँ से यह सराउंडेड है? महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है। एंड रिसेंटली BNHS कौन है यहाँ पर? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसने यहाँ पर 15 क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडियन वल्चर्स को रिलीज करा है। दैट्स व्हाई महाराष्ट्र का ये टाइगर रिजर्व न्यूज में आ गया। सतपुड़ा रेंजेस का पार्ट है और महाराष्ट्र का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है और गाविलगढ़ हिल्स में यह लोकेटेड है। ओवरऑल मेलघाट, इसका जो मीनिंग होता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ वैलीज, और ताप्ती रिवर से यह सराउंडेड है। द नेक्स्ट वन, रिसेंटली अ न्यू स्पीशीज ऑफ मेडो Katydid named Conocephalus usmani was discovered in which region of India? So ये जो टिड्डा है Katydid, इसकी जो न्यू स्पीशीज है जम्मू कश्मीर में यहाँ पर देखने को मिली एंड नेम्ड जो भी इसका नाम है Conocephalus usmani. The next one, थंथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तमिलनाडु में यह लोकेटेड है और यहाँ पर जो सेंसस है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 इसे स्टार्ट किया गया और दैट्स वाई यह यहाँ पर न्यूज में आ गई। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय द सेनापति फॉरेस्ट डिवीजन टू रिजुविनेट द बराक रिवर वाटर शेड इन मणिपुर? सो मणिपुर में बराक रिवर, और यहाँ पर सेनापति फॉरेस्ट डिवीजन के द्वारा एक सिस्टम को लॉन्च किया गया जो पंचायत जैसा कुछ है और इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। डेटा कलेक्शन मैथड है यहाँ पर ही है। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च बाय द NTCA टू मॉनिटर टाइगर हैबिटेट? सो यहाँ पे NTCA ने काफी पहले ही इस ऐप को लॉन्च करा था, इसका नाम है एमस्ट्राइप। इसका मेन गोल क्या है? टाइगर रियल टाइम इंफॉर्मेशन में मॉनिटर करना। और यहाँ पे रिसेंटली अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ये जो पोर्टल है इसको यूज किया गया एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में आ गया। ओवरऑल अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? यह है कोयम्बटूर तमिलनाडु में, वेस्टर्न घाट का पार्ट है यहाँ। रत्तापानी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, यहाँ पर रीनेमिंग किया जा रहा है रत्तापानी का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ही है। एंड जो न्यू नेम रखा जाएगा दैट इज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर जी के नाम पर यह जो नेम है रखा जाएगा, जो कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट और पद्मश्री अवार्डी यहाँ पर रह चुकी है। ओवरऑल रातापानी मध्य प्रदेश के भी रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर फैला हुआ है और विंध्या रेंजेस का यहाँ पर यह पार्ट है। द नेक्स्ट वन, डल लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, किस स्टेट का पार्ट है? जम्मू कश्मीर का पार्ट है। एंड रिसेंटली डल लेक, और जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सर्दी रही थी उस टाइम पर जो भी वाटर यहाँ पर फ्रीज हो गया और जो भी यहाँ पर टूरिज्म स्टार्ट हुआ उसके कारण यह न्यूज में आ गई। ओवरऑल पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस से सराउंडेड है डल लेक ऑफ जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में स्थित है। द नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी? सो वाइल्ड लाइफ का बटरफ्लाई कर दिया केरला इट इज। एंड व्हाट इज चारोफाइट? इट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। सो चारोफाइट और टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी है यहाँ पर यह है। एंड फॉरेस्ट लीफ मंकी इंडिया के किस रीजन में यह पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है, उसके कारण यह न्यूज में आ रहे हैं। जास्कर रिवर ट्रिब्यूटरी है यह, किस रिवर की? इंडस की ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर। जास्कर रिवर पर भी एक ट्रैक है, चादर ट्रैक, और इस बार सर्दी के कारण ये जो ट्रैक है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया और इसके कारण जो टूरिज्म है यहाँ पर पोस्टपोन करना पड़ा है, दैट्स व्हाई ये न्यूज़ में आ गया। असोला भाटी रावली रेंजेस का पार्ट है। द इंडियन स्कीमर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इसे यहाँ पर BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने लॉन्च करा है। ओवरऑल यहाँ पर यह जो स्कीमर है इसका जो इंडेंजर्ड कैटेगरी है IUCN रेड लिस्ट में, इसे ध्यान रखेंगे, द इंडियन स्कीमर। एंड सिमलीपाल यह कहाँ पर है? उड़ीसा में लोकेटेड है।
क्रोकोडाइल जो पॉपुलेशन है यहाँ पर इंक्रीज हुई, तो ध्यान रखेंगे उड़ीसा का क्रोकोडाइल के लिए जो नेशनल पार्क है सिमलीपाल। एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत लॉन्च किया गया था। और रिसेंटली यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत डॉल्फिन का जो सर्वे है कंडक्ट किया गया, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज़ में आ गया। इसके लिए कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? WII, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। The next one, a new hedgehog species, that is Brandt's hedgehog, has been discovered in which state or UT? जम्मू कश्मीर में ये जो स्पीशीज है देखने को मिली। ओवरऑल hedgehog स्पीशीज होती क्या है, कुछ इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। A new species of ginger named Paracimphenia alba has been discovered in which state? So ये जो स्पीशीज है Paracimphenia alba, जिंजर की स्पीशीज अरुणाचल प्रदेश में यह देखने को मिली, सियांग डिस्ट्रिक्ट में। And who is the author of the book History That India Ignored, recently launched by Goa Chief Minister Pramod Sawant? So गोवा के CM प्रमोद सावंत जी के द्वारा यह जो बुक लिखी लॉन्च की गई है, ऑथर कोई और है। सो यहाँ पर प्रेम प्रकाश जी यहाँ पर ऑथर है इस बुक के लिए, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। द नेक्स्ट वन, माधव गडगिल, हु रिसेंटली पास्ड अवे, और UN चैंपियन अर्थ अवार्ड इन्हें ऑलरेडी मिल चुका है। और यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से यह रिलेटेड है। 82 की एज में पुणे में इनका निधन हो गया है। पद्मश्री पद्म भूषण इन्हें मिल चुका है, और जो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है 2024 में इन्हें दिया गया था। गडगिल कमीशन को इन्होंने यहाँ पे चेयर किया है, जो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है उसके डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी। ऑलराइट, आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, हु इज द ऑथर ऑफ द तेलुगु बुक टाइटल अग्नि सरसल्लो विकास चीना? कमलम द्रौपदी मुर्मू, और यहाँ पर यारलगदा लक्ष्मी प्रसाद, she is the author. And which Indian Army officer received the UN Secretary General's Award in 2025 for her contribution to gender inclusive peacekeeping? और ये जो ऑफिसर दैट इज मेजर स्वाति शांता कुमार, और यहाँ पर UN का जो भी मिशन चल रहा है सूडान में, उसके लिए इन्हें यहाँ पर इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया। The next one, which Indian has been nominated by the UN Secretary General to chair the advisor board on disarmament matters for 2026-27 term? So यहाँ पर UN Secretary General के द्वारा एक इंडियन को नॉमिनेट किया गया जो यहाँ पर चेयर करेंगे इस बोर्ड को, एंड दैट बोर्ड इज एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर 26 और 27 टर्म के लिए, और इनका नाम है यहाँ पर DB वेंकटेश वर्मा। एंड हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू बी ऑनर एज समुराई? दैट इज के पवन कल्याण, जो कि यहाँ पर डिप्यूटी CM है, और जो मार्शल आर्ट है उसे प्रमोट करने के लिए यहाँ पर इस स्टेटस से रिकग्नाइज किया गया। Which American scientist was awarded the Tyler Prize for Environmental Achievement for her work on mycorrhizal fungi? टॉबी कायर सिंह का नाम है, एंड रिसेंटली यहाँ पर टाइलर प्राइज 2026 इन्हें यहाँ पर दिया गया। एंड सुखतमी नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक, और यह जो अवार्ड है इसे किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। स्टैटिस्टिक का सबसे बड़ा अवार्ड है, इसके लिए नॉमिनेशन यहाँ पे मिनिस्ट्री ने मंगवाए हैं, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल स्टैटिस्टिक डे के दौरान अवार्ड सेरेमनी यहाँ पर होगी 29 जून को 2026 को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और यह अपॉइंट हुए यहाँ पर प्रवीण वशिष्ठ, 1991 बैच IPS ऑफिसर है। विजिलेंस कमिश्नर यहाँ पर करता क्या है एग्जैक्टली? जो करप्शन है उस पर निगरानी के लिए जो अथॉरिटी, दैट इज द विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के तौर पर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द स्कॉच अवार्ड फॉर इट्स सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन, और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को यह जो स्कॉच अवार्ड है दिया गया। एंड हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पद्मापनी अवार्ड एट द 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? सो इस अवार्ड से इलैयाराजा को, जो कि एक म्यूजिक कंपोजर है, उन्हें यहाँ पर इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। एंड हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चालीस ऑफ अमरोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स? सो इस बुक को यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर A, सुरेंद्र कुमार पचौरी। बुक के ऑथर का नाम ध्यान रखेंगे, जिसे रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट दैट इज डॉक्टर CP राधाकृष्णन जी ने यहाँ पे लॉन्च किया है। द नेक्स्ट वन, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025? सो यहाँ पर मोजाम्बिकन ह्यूमैनिटेरियन राइट एक्टिविस्ट है, जिन्हें 2025 के इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस के लिए सिलेक्ट किया गया, और इनका नाम है यहाँ पर ग्रेका मेचल, इनका नाम ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर हमारे जो फॉर्मर NSA है उनका नाम भी न्यूज़ में रहा, दैट इज शिव शंकर मैनन, जिनकी ही रिकमेंडेशन पर यह अवार्ड इन्हें दिया गया। मोजाम्बिकन ह्यूमैनिटेरियन राइट एक्टिविस्ट है यहाँ पर यह।
द नेक्स्ट वन, हु रिसीव द इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सो इस बार ये अवार्ड सीता अशोक शल्के जी को दिया गया है। केरला में जो मेजर फ्लड के केस देखने को मिले थे वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्होंने काफी अच्छा रोल यहाँ पे प्ले किया था, और उसी के लिए इन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से रिकॉग्निशन मिला। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द वाइल्ड रिसर्च हीरोज प्राइज। सो ये जो अवार्ड है यहाँ पे चंद्रकांत लहरिया जी को दिया गया। WHO को यहाँ पर एज ए मेंबर यह प्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया की तरफ से, एंड नाउ इन्हें यहाँ पर यह अवार्ड मिला, एंड ही इज द फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट जिन्हें ये अवार्ड इस बार मिला है। इसको काफी अच्छे से ध्यान रखेंगे। एंड इन द स्टेट एंड यूटी कैटेगरी विच स्टेट सिक्योर फर्स्ट प्लेस फॉर इट्स टेब्लू रिपब्लिक डे परेड 2026। सो यह जो टेब्लू फर्स्ट अवार्ड है महाराष्ट्र को गया है, पिछले साल उत्तर प्रदेश को गया था। Which state won the national award for best state for promotion of aviation and ecosystem at Wings India 2026। So Wings India का recently यहाँ पर जो इवेंट है कहाँ पे हुआ था, हैदराबाद के बेगमपट एयरपोर्ट में, और नेशनल अवार्ड बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन ये गया है उत्तराखंड को, बिकॉज उत्तराखंड ने यहाँ पर चार धाम यात्रा को सेफ बनाने के लिए काफी अच्छा काम करा है। हेलीकॉप्टर सर्विसेज और हेलीकॉप्टर का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट लाइक हेलीपेड्स, इन्हें डेवलप करने में जो भी रोल निभाया है, एंड दैट्स वाई इन्हें गया है बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम एट विंग्स इंडिया 2026 इन हैदराबाद। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Which port authority won the first prize at the स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025। सो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी का नाम ध्यान रखेंगे, ये फर्स्ट प्राइज यहाँ पे दिया गया है। उड़ीसा में ये जो पोर्ट अथॉरिटी है लोकेटेड है। एंड Popocatépetl volcano that was recently seen in news is located in which country? So Popocatépetl volcano है यह, और कहाँ पर, मेक्सिको में यह लोकेटेड है। साइंटिस्ट ने इसके 3D इमेजेस को क्लिक किया था। स्मोकिंग माउंटेन के नाम से इसे जाना जाता है। मैक्सिको सिटी में यह लोकेटेड है। ओवरऑल मैक्सिको सिटी यह तो कैपिटल है मैक्सिको की, और मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका के भी साउथ में यह लोकेटेड है यहाँ पर। द नेक्स्ट वन, सागर आइलैंड, इट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, किस स्टेट का पार्ट है? वेस्ट बंगाल का पार्ट है यह। एंड यहाँ पर जो सीएम है ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की, इन्होंने 5 किलोमीटर ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है स्टार्ट करा है मुनीगंगा रिवर पर, जो यहाँ पर सागर आइलैंड को मेन लैंड से कनेक्ट करेगा, एंड दैट्स वाई सागर आइलैंड यहाँ पे न्यूज में आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ अ ब्रिज कंस्ट्रक्शन। एंड द नेक्स्ट वन, विरासी रोबिन ऑब्जर्वेटरी, इट वाज रिसेंटली सीन न्यूज, किस कंट्री का पार्ट है? चिली का यह पार्ट है यहाँ पर। एंड नॉर्थ आइलैंड, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज पार्ट ऑफ विच कंट्री? न्यूजीलैंड का पार्ट है नॉर्थ आइलैंड। यहाँ पर 5.5 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है रिकॉर्ड किया गया। ओवरऑल नॉर्थ आइलैंड एग्जैक्टली साउथ आइलैंड से कुक स्ट्रेट से सेपरेटेड है। कैपिटल न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है, जो यहाँ पर नॉर्थ आइलैंड में लोकेटेड है। एंड लेक नेट्रॉन यहाँ पे न्यूज में रहा, किस कंट्री का? यह पार्ट है तंजानिया का पार्ट है यहाँ पर। क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर जो ब्लड रेड कलर हो गया था लेक का, उसके कारण यह न्यूज में आ गया। एंड द नेक्स्ट वन, क्रूगर नेशनल पार्क, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, किस कंट्री का पार्ट है? साउथ अफ्रीका में यह लोकेटेड है। साउथ अफ्रीका का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट पार्क है। सम 1898 में यह बना। देन नेशनल पार्क का रिकॉग्निशन 1926 में से दिया गया, और रिसेंटली इस पार्क को यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल, एंड दैट्स व्हाई क्रूगर नेशनल पार्क यहाँ पे न्यूज में आ गया था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Dardanelles Strait that was recently seen in news is located in which country? काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है यह। एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट है जो टर्की की है, और टर्की इज द आंसर। एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे सी ऑफ मर्मरा को आगे एजियन सी से कनेक्ट कर रहा है, और एशिया को यूरोप से यहाँ पे कनेक्ट करने का काम कर रहा है। द नेक्स्ट वन, Chatham Island that were recently seen in news are located in which ocean? South Pacific Ocean में यह located है, और यहाँ पे recently phytoplankton bloom देखने को मिली। सैटेलाइट से जो इमेजेस है वो यहाँ पर क्लिक की गई, एंड दैट्स व्हाई Chatham Island साउथ पैसिफिक ओशन में न्यूजीलैंड के ईस्टर्न मोस्ट टेरिटरी में यह लोकेटेड है, और जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और सैटेलाइट पिक्चर्स जो यह आइलैंड न्यूज में आ गया। एंड प्रतास आइलैंड
कौन सी वाटर बॉडी में ये है? साउथ चाइना सी में ये है लोकेटेड है। तो यहाँ पर प्रतास आइलैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतास आइलैंड यह ताइवान की टेरिटरी है और यहाँ पर चाइना का जो ड्रोन है उसकी प्रेजेंस देखी गई एंड दैट्स वाई प्रतास आइलैंड न्यूज में आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। साउथ चाइना सी में एग्जैक्टली ये है लोकेटेड है। माउंट आसो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, किस कंट्री का पार्ट है? जापान का पार्ट है। एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर मिसिंग हो गया था एंड दैट्स वाई माउंट आसो यहाँ पे न्यूज में आ गया। जापान में क्यूशो आइलैंड पर यह बना हुआ है यहाँ पे। एंड द कमचटका पेनिनसुला रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्नोफॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? वी ऑल नो कमचटका पेनिनसुला रशिया के ईस्टर्न पार्ट में यह लोकेटेड है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रशिया। एंड सी ऑफ ओखोत्स्क एंड द पैसिफिक ओशन, इन दोनों के बिटवीन कमचटका यहाँ पर लोकेटेड है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। काफी सारे जो वोल्केनो है उन्हें यह यहाँ पर फीचर करता है। एंड मुना आइलैंड यहाँ पे न्यूज में रहा, किस कंट्री का पार्ट है? इंडोनेशिया का यह यहाँ पर पार्ट है। इंडोनेशिया के भी सुलावेसी जो यहाँ का आइलैंड है वहां पर यह लोकेटेड है। प्रोविंस सुलावेसी यहाँ का प्रोविंस हो गया और मुना उस पर लोकेटेड आइलैंड हो गया। द नेक्स्ट वन, मीर आलम टैंक किस सिटी में है? हैदराबाद में यह लोकेटेड है। रिसेंटली यहाँ पर जो हैदराबाद अथॉरिटी है डिजास्टर मैनेजमेंट वाले, उन लोगों ने 9 वर्कर्स और इंजीनियर्स को मीर आलम टैंक से यहाँ पर रेस्क्यू किया, जो कि एक ब्रिज प्रोजेक्ट में फंस गए थे एंड दैट्स वाई ये न्यूज में आ गया। ओवरऑल मीर आलम टैंक मूसी रिवर के साउथ में यह लोकेटेड है। आर्टिफिशियल लेक में से यह एक है जो उस टाइम पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए बनाई गई थी। और जो नेम है प्राइम मिनिस्टर, जब वो निज़ाम शासन चल रहा था हैदराबाद में तब मीर आलम थे प्राइम मिनिस्टर और उनके नाम पर इसका नाम यहाँ पे रखा गया। And Sea of Japan that was recently seen in news is a marginal sea of which ocean? Sea of Japan Pacific Ocean में यहाँ पर located है। Now Sea of Japan में नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का जो टेस्ट है वो यहाँ पे किया था और that's why Sea of Japan यहाँ पे न्यूज में आ गया था। इसे ईस्ट सी के नाम से जाना जाता है और वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के भी वेस्ट में Sea of Japan आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे शिवलुच वोल्केनो न्यूज में रहा, किस कंट्री का? यह पार्ट है, रशिया का पार्ट है। कमचटका पेनिनसुला में शिवलुच वोल्केनो लोकेटेड है और 2 बार यह यहाँ पर एक्टिव हुआ और जस्ट बिकॉज एक्टिव यह न्यूज में आ गया। स्ट्रेटो वोल्केनो कैटेगरी में से काउंट किया जाएगा। एंड टिहरी लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? टिहरी लेक यहाँ पे न्यूज में रही और किस स्टेट में यह स्थित है? दैट इज उत्तराखंड में यह लोकेटेड है। सो यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा था, दैट इज एक्रो फेस्टिवल एंड SIV चैंपियनशिप और उस दौरान जो भी यहाँ पर पैराग्लाइडिंग परफॉर्म की जा रही थी उस टाइम पे जो कुछ लोग पायलट है उन्हें यहाँ पे रेस्क्यू किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ फेलियर एंड दैट्स वाई यह जो लेक है न्यूज में आ गई। एक आर्टिफिशियल रिजर्वर है यहाँ पर उत्तराखंड में और भागीरथी रिवर को डाइवर्ट करके इसे बनाया गया है। फ्यूगो वोल्केनो that was recently seen in news is located in which country? फ्यूगो न्यूज में आ गया, ग्वाटेमाला में यह लोकेटेड है। ग्वाटेमाला एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है यहाँ पर और यहाँ पर फ्यूगो वोल्केनो जो कि एक्टिव हुआ है दैट्स वाई है करंट अफेयर में आ गया। माउंट इकांकागुआ that was recently seen in news is located in which mountain range? So माउंट इकांकागुआ यहाँ पे न्यूज में आया, किस कंट्री का यह पार्ट है? अर्जेंटीना में एंडीज रेंजेस का यहाँ पर यह पार्ट है। एंड रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के एक माउंटेनियर ने इसे समिट करा 7 समिट चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए एंड दैट इज कबाक्यानो एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में आ गया। ओवरऑल 7 समिट में जो भी समिट्स है उनका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार रिकॉल करा देते हैं। एशिया की तो कौन सी है? एवरेस्ट है। साउथ अमेरिका की दैट इज इकांकागुआ जिसे हमने अभी डिस्कस करा और नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है? यहाँ पर डेनाली रेंजेस है। यहाँ पर अफ्रीका की कौन सी है? यहाँ पर किलिमंजारो रेंजेस, ठीक है। और इसके अलावा यूरोप की कौन सी है? यहाँ पर एल्ब्रस। और अंटार्कटिका की कौन सी है? विंसन। अंटार्कटिका की तो विंसन है, पर जो ओशियानिया रेंजेस है मतलब ओशियाना रीजन है वहाँ की पंचांगजया और यू कैन से कार्स्टेंस पिरामिड, ठीक है। और लास्ट कौन सा बचा? जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसकी कौन सी समिट है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट, आगे बढ़ते।
सो रिसेंट डेज इन न्यूज से रिलेटेड करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं। नेशनल बर्थडे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 Jan। जस्ट रिवीजन में यहाँ पे कराऊंगी, वन टाइम हम देखेंगे। एंड वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑफन इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? सो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑफन इसे यहाँ पे 6 Jan को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली। अर्थ रोटेशन डे 8 Jan को ऑब्जर्व किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 Jan को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 Jan को ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल यूथ डे 12 Jan को। एंड विच कंट्री हैज बीन डिजिग्नेटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर? और यहाँ पर यह बना है कतर। The next one, which country has been designated as the guest of honor at New Delhi World Book Fair 2026? So New Delhi World Book Fair और guest of honor यहाँ पे कतर को डिजिग्नेट किया गया है। और जो फोकस कंट्री यहाँ पर रही इस बुक फेयर के लिए दैट इज स्पेन। दोनों कंट्रीज का नाम ध्यान रखेंगे। ओवरऑल यहाँ पर वर्ल्ड बुक फेयर की जो थीम रही थी इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वैलर एंड विजडम 75 फीचरिंग कतर एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एंड स्पेन एज द फोकस कंट्री। The next one, where was the third Indian Lighthouse Festival third edition held? विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में इसे किया गया था recently. And where was आत्मनिर्भर हनोल महोत्सव organized? गुजरात में ये सेलिब्रेशन कंप्लीट हुआ है भावनगर में। एंड इंडियन आर्मी डे 15 Jan को ऑब्जर्व हुआ। और यह डे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस दिन इंडिया को मिले फर्स्ट कमांडर इन चीफ इन 1949 फील्ड मार्शल KM करियप्पा। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट? इसे न्यू दिल्ली ने यहाँ पे होस्ट करा भरत मंडपम में। थीम रही कलेक्टिव विजडम यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। एंड द नेक्स्ट वन, वेयर वर अनमैन सिस्टम एग्जीबिशन एंड सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन हेल्ड इन Jan 2026? सो ये जो एग्जीबिशन है आबू धाबी में होस्ट की गई थी जिसमें जो UAVs है अनमैन सिस्टम है उन्हें फीचर किया गया था पार्टनरशिप के लिए प्रोक्योरमेंट के लिए। कोकबुरुक डे त्रिपुरा का यह 19 Jan को ऑब्जर्व किया जाता है। सो यह डे 1979 की याद के लिए मनाया जाता है जब त्रिपुरा ने अपनी जो लैंग्वेज है देयर मदर लैंग्वेज कोकबुरुक उसे यहाँ पर फॉर्मली रिकग्नाइज किया। एंड वेयर वॉज द 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग? Jan के स्टार्टिंग में डावोस समिट यहाँ पे न्यूज में आ गई। स्विट्जरलैंड में यह यहाँ पर हुई। फोकस जो रहा था अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। एंड पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अवर नेताजी एंड दैट इज सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी है यहाँ पर पराक्रम दिवस। 23 Jan को यह ऑब्जर्व हुई और इस बार 129th बर्थ एनिवर्सरी रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 Jan को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे यह 27 Jan को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट। एंड एंटी लेप्रोसी डे यह 30 Jan को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे है एग्जैक्टली यह लास्ट संडे ऑफ Jan को। एंड यहाँ पे 25 Jan को इसे ऑब्जर्व किया गया। जो थीम रही लेप्रोसी इज ड्यूरेबल एंड द रियल चैलेंज इज स्टिग्मा। सो मूविंग ऑन, यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। और इसी के साथ आई थिंक हमारे 250 क्वेश्चंस का जो टारगेट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। द नेक्स्ट वन, who became the first Indian to secure a top 5 global finish on debut in the IAME UAE karting championship? So 11-year-old Indian racing जो प्लेयर है यहाँ पे न्यूज में रही, जस्ट 11-year-old, इनका नाम है अतिका मीर। और यहाँ पर इन्होंने डेब्यू करा है जूनियर S125 कैटेगरी में। फर्स्ट इंडियन यहाँ पर यह बनी जिन्होंने टॉप 5 में अपना जो प्लेस है यहाँ पर सिक्योर करा और डेब्यू करा एट द IAME UAE कार्टिंग चैंपियनशिप। ठीक है, सो बस इनका नाम ध्यान रखेंगे, अतिका मीर। रेसिंग से यह रिलेटेड है, रेसर, इंडियन रेसर। विच स्टेट और यूटी इज द होस्ट ऑफ सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव इसे होस्ट करते नजर आएंगे। ओवरऑल खेलो इंडिया विंटर गेम्स अभी चला 2 फेज में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, और अभी जो फेज 1 था उसमें हरियाणा ने यहाँ पर टॉप करा है। एंड विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 69th नेशनल स्कूल गेम्स 2026? पंजाब इसे होस्ट कर रहा है, यहाँ पर 69th एडिशन है। एंड द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द एपिक्स नेशनल स्पोर्ट बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ यूथ के तहत यह लोग यहाँ पर काम करते हैं। एंड विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 47th नेशनल जूनियर बॉय हैंडबॉल चैंपियनशिप? न्यू दिल्ली ने इसे यहाँ पर होस्ट करा है। 47th एडिशन यहाँ पर यह रहा और हैंडबॉल के लिए। द नेक्स्ट वन, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026? न्यू दिल्ली यहाँ पर जो वेन्यू है रहने वाली है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में यह मैच यहाँ पर होगा।
एंड विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दी NOEDP, नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने लॉन्च करा है ओलंपिक्स को प्रमोट करने के लिए. And which state is the host of Women's 2026 International Hockey Federation Hockey World Cup Qualifiers? तेलंगाना इसे यहाँ पर होस्ट करेगा, so that जो विनिंग प्लेयर्स है उन्हें हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सके, जो आगे जाकर FIH हॉकी वर्ल्ड कप जो बेल्जियम और नीदरलैंड होस्ट करेंगे उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके. द नेक्स्ट वन, इंडिया के 92nd चेस ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है आर्यन वर्चने, दिल्ली से यह बिलोंग करते हैं. Which man's team won the 5th LG Cup Ice Hockey Championship? इसे यहाँ पर ITBP ने जीता. और कहाँ पे हुआ था मैच? लद्दाख कारगिल में हुआ था. 5th LG Cup Ice Hockey Championship यह रही. And which cricket team won विजय हजारे ट्रॉफी? इसे जीता है विदर्भ ने यहाँ पर, और इनकी पहली विजय हजारे ट्रॉफी है यहाँ पर यह. सौराष्ट्र को इन्होंने यहाँ पे डिफीट करा है. इससे पहले विदर्भ रणजी ट्रॉफी को जीत चुका है. And now Vijay Hazare Trophy first time. Which city is the host of Khelo India Winter Games? लेह लद्दाख से फर्स्ट फेज को यहाँ पर होस्ट करा. हरियाणा टॉपर रहा था. Which state is the host of National Paralympic Powerlifting Championship? उत्तराखंड इसे यहाँ पर होस्ट कर रहा है. Jan 2026 में रुड़की में सेलिब्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ. Who has been appointed as the head coach of the senior Indian women's football team, and that is Amelia Valverde. सो इस बार हमने यहाँ पर बाहर से जो कोच है उन्हें इनवाइट करा है. कोस्टा रिका से यह बिलोंग करती है, और इंडियन जो टीम है यहाँ पर फुटबॉल टीम विमेंस की, उन्हें यहाँ पर यह लीड करेगी, सो दैट इंडिया यहाँ पर विमेंस एशिया कप ऑस्ट्रेलिया 2026 में अच्छा परफॉर्म कर पाए. एंड द नेक्स्ट वन, माइकल नॉफ्स निधन हो गया. हॉकी से यह रिलेटेड है. इंडियन और जापान टीम को यह ऑलरेडी कोच कर चुके हैं. Which tennis player won the women's double title at the Australian Open 2026? So इसे जीता है एलिस मैर्टेंस एंड ज़ांग सुहाई ने. और जो भी यहाँ पर मैंस सिंगल कैटेगरी कार्लोस अल्कराज ने, और उसी के साथ उन्होंने अपने करियर जो ग्रैंड स्लम है यहाँ पे कंप्लीट करा, यानी चारों ग्रैंड स्लम उन्होंने एक बार जीत लिए. वेयर वॉज एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप? सो जो शूटिंग चैंपियनशिप यहाँ पे स्टार्ट हुई न्यू दिल्ली में 2026 के लिए. और ईशा सिंह won which medal in the women's individual 10-meter air pistol event at the Asian Rifle and Pistol Championship? यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पर. और ईशा मनु भाकर एंड सुरुचि सिंह गोल्ड यहाँ पर इन्होंने जीता women's 10-meter air pistol कैटेगरी में. एंड IRDPP को हम देख रहे हैं किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है यहाँ पर. डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का इनिशिएटिव है यहाँ पर. अच्छा, ये अलग ही यहाँ पर क्वेश्चन आ गया. सो ये जो प्रोग्राम है एग्जैक्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, स्टार्टअप जो स्टार्टअप इंडस्ट्री इंडिया की उसे प्रमोट करने के लिए. सो अलग ही कैटेगरी का क्वेश्चन है यहाँ पे. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इसे इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई है. IRDPP मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत.